चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुरा। ये कॉम्पिटिशन होता है कि वो देवरानी जेठानी, अब जैसे मेरे मियाँ हैं, मेरी सास बताती हैं कि वो 5 साल तक बोलते ही नहीं थे। 5 साल तक, मैंने कहा अल्लाह कितनी सुकून से ज़िंदगी गुजरी होगी, 5 साल तक कोई बोले ना, सोचो। तबा तबा। तो मेरी सास ने उन्हें चिड़िया का पानी पिलाया, चिड़िया का पानी पिला के वो अब माशाल्लाह इतना बोलते हैं कि चुप नहीं होते। अच्छा चला भी जल्दी, बोला भी जल्दी। अच्छा अच्छा देर से चला और देर से ये बड़े मुकाबले होते हैं ना देवरानी जेठानी में। उसकी बच्ची ज़्यादा मोटी है, तुम सही खिलाती नहीं हो, तुम सही से दूध नहीं पिलाती हो, देखो उसकी बच्ची चलने भी लगी है। थोड़े से हस्बैंड्स भी टेंशन दे रहे होते हैं, थोड़े से ससुराल वाले भी टेंशन दे रहे होते हैं, तो माएँ मतलब अजीब उनका हाल हो जाता है जब बच्चों में कोई ऐसी चीज़ लेट, जो माइलस्टोन्स हैं वो लेट अगर बच्चों के हो रहे होते हैं तो। हाँ भाई और बताएं क्या परेशानी हुई? हाँ भाई माइक आगे बढ़ाइए, अम्माओं के हाथ में माइक पकड़ाइए। ये बड़े गुस्से वाली बेटी किसकी है ये? माइक हाथ में पकड़ाए ना, तो आज तो सब निवाला मुंह में रख के आए हुए हैं मुझे लग रहे हैं। हाँ जी ये बेटा मेरा है। ये वाला जी ये कितने महीने का है? ये 1 साल का 1 साल का हो गया है? जी। तो अभी तक क्या इन्होंने चलना शुरू किया? नहीं चलना नहीं शुरू किया और अभी, बस ये बोलना? क्रॉलिंग ही करता है। क्रॉलिंग करते हैं और रात को जगाते हैं? हाँ तंग कभी करते कभी हैं? हाँ करते हैं, बहुत करते हैं क्योंकि एक्टिव बहुत हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब बहुत कम नींद हो गई है, पहले ये होता था कि थोड़ा हाँ। सा सो जाएंगे तो घर का काम हो ये वाली जाएगा। किसकी है बेटी? कोरोना आ रहा है, उठा लो ना। अच्छा अपनी अम्मा के पास जा रही है भाई वो उसका दिल भर गया, सॉरी उसको वीआईपी गेस्ट नहीं बनना आज के शो पे, तो कोई बात नहीं, हम एक ऐसे बच्चे को बुला लेते हैं वीआईपी गेस्ट बना के जिसकी अम्मा को आप बड़ा पसंद करते हैं ना। उसकी अम्मा को आप बड़े ड्रामों में देखते हैं, कभी बड़ी चलत्तर बनी हुई होती है, कभी बड़ी मासूम बनी होती है, कभी बड़ी लड़ाका बनी होती है, कभी बेचारी मजलूम बनी होती है। और बड़ा मज़ा आता है मुझे जब किसी यंग सी प्यारी सी लड़की का या प्यारे से कपल का पहली दफ़ा बेबी होता है, उसके हाथ में बेबी आता है, तो उनकी फीलिंग, उनकी सारी बातें सुनने में मैं बड़ा इन्जॉय करती हूँ। जो भी मेरे करीब के लोग हैं और वो माँ बनती हैं और वो अपनी फीलिंग्स से अपने हमें आगाह करती हैं, तो मुझे हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं उनकी बातें, उनकी परेशानियाँ, उनको टिप्स देना, मुझे बहुत मज़ा आता है। और इसीलिए आज का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है बहुत ही प्यारी सी सना अस्करी और उनके मियाँ के साथ। दोनों के यहाँ नन्ना मुन्ना मेहमान आए, शहजादे आए हैं जी उनके घर में। इन शहजादे ने इनको कितना जगाया है, कितनी नींदें हराम की हैं, कितना काम छुड़वाया है और कितना वज़न बढ़वाया है, ये सब जानने के लिए आज हम मिलेंगे सना से और उनकी मियाँ से और पूछे कि जनाब कैसे गुजरे ये दिन, पहली दफ़ा नन्ना मुन्ना मेहमान घर में आए, कितनी चेंजेस लाइफ में आ गई, क्या सना हमें दोबारा ड्रामों में नज़र आएंगी? ये सारे दिमाग में मेरे सवाल हैं और मैंने आज करने हैं उनसे शो में। आइए ना सिर्फ हम सना और उनके हस्बैंड से आपको मिलवाएंगे बल्कि शहजादे, उनके शहजादे से भी आपको मिलवाएंगे। साथ साथ हम आपको ऐसी टिप्स देंगे कि बच्चों के बाल अच्छे नहीं आ रहे तो कैसे अच्छे आएँ, बच्चों की पलखें लंबी नहीं है तो कैसे लंबे पलखे करवा ले, बच्चों का रंग कैसे साफ़ हो जाए, बाल बहुत मुँह पे भरे हुए हैं तो कैसे बाल झड़वाएँ या बाल मतलब किस तरह क्या तरीक़ाकार है बाल निकलवाने का, मालिश कैसे करें। और बच्चों की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है, बच्चों की हाइट छोटी है तो क्या खिलाएं पिलाएं, क्या ऐसा करें कि उनकी हाइट बढ़े, दांत निकलने में तकलीफ़ हो रही है, क्या ऐसी चीज़ उनको खिलाएं कि आपको पता भी नहीं चले और बच्चों के दांत भी पूरे के पूरे निकल आएँ। तो जनाब आज मेरे पास शो में बहुत कुछ है, बहुत मज़े की चीज़ें हैं, साथ बच्चों की अम्मा के लिए भी कुछ है और वो है बच्चों की अम्मा के लिए डाइट। वो डाइट जिसको फॉलो करके वो अपने वज़न को घटा सकती है और दोबारा से वैसी की वैसी हो सकती है जैसे वो बच्चे पैदा करने से पहले थी। और ना रोटी छोड़नी पड़ेगी, ना चावल छोड़ने पड़ेंगे, ना आलू छोड़ना पड़ेगा, मगर फिर भी वज़न कम होगा। कैसे? अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो ये मैं आपको अभी नहीं बता, शो में बताऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। इस रोते हुए बच्चे को अम्मा उठा लो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इतनी
खुशी हो रही है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि छोटा सा बेबी, हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त का बेबी यहाँ आने वाला है। पहली दफ़ा आप उसे देख पाएंगे, पहली दफ़ा आप सना अस्करी और मिनहाज के बेबी को, नाइल को मिल पाएंगे, हमारे शो पे जान पाएंगे कि क्या एक्सपीरियंसेस उनके रहे। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट सना और मिनहाज को यहाँ पर अपने प्यारे से शहजादे नाइल के साथ। हेलो हेलो हाँ हेलो, मेरा नाम नाइल है और मैं मिनहाज और सना का बेटा हूँ और मैं इनका पहला बेबी हूँ। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे बहुत नखरे उठाए जाएंगे, है ना नाइल? अपना इंटरव्यू दो, बताओ। Nail is so busy looking in the camera, and now the camera is there, Nail. हाँ नाइल, कौन से वाले There it कैमरे? is. आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से कि वो आपके अम्मा अब्बा को देखती है टीवी पे, अब वो आपको देखेगी? इंशाल्लाह बहुत जल्द ही लोगों के दिलों पे राज करेंगे। मेरा बच्चा सन्नाटे पे आ गया है। मेरा हाथ पकड़ लिया, छोड़ दो। ओए, आ जाओ भाई, बैठ जाओ। चलो, बच्चे के साथ मैं तुम लोगों को ज्यादा खड़ा नहीं करवा सकती हूँ। हम इस तरफ बैठ जाएं? Please, हाँ इस तरह बैठे दोनों। perfect. अम्मा अब्बा। Oh, Nail, that's so many you. वाओ, हर तरफ नाइल ही नाइल है हमारी। Nail is माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने महीने के हो चुके हैं? 4. 4 months। ये तो अब सर पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं। सर पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं है, बालों को खुला छोड़ने में बहुत मसला है। हमारी सर नहीं, इनके होता है बच्चे का सर पकड़ना होता है। सर मार्शल आर्ट्स का बैठ गया। 4 महीने तक तुमने अपने बच्चे को छुपा के रखा मिनहाज और सना? Not really. Actually मैं खुद फर्स्ट टाइम था तो मैं खुद ट्रेनिंग हासिल कर रही थी इसके साथ, you know, किस तरह इसके साथ डील करने, क्योंकि शुरू में तो मैं सिर्फ रोती रहती थी। ये रोता था, मैं भी रोती थी। ये क्या करती थी प्रेगनेंसी में मिनहाज? ये तो मजाक करती थी अच्छी बहुत। थी, नहीं प्रेगनेंसी वाज फन, अच्छा, लेकिन आफ्टर हिज शुक्र बर्थ अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो डिप्रेशन आता है, बेबी ब्लूज, बेबी ब्लूज, that was वो bad. आया था। तुम्हारा सर्वर तो नहीं फोड़ा? नहीं वो मैंने वो बच गया। बाकी रोना पिटना मैंने बहुत डाला है, मतलब मिनहाज मुझसे बोर हो गए थे कि यार वक्त रोती रहती है, रुतल लो। अच्छा, ये रोती क्यों थी मिनहाज? ये आज तक नहीं पता चला। कोई रीजन नहीं, बैठे बैठे ऐसे रोना आ रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही और वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं वैसे ही जागती रहती हूँ। मुझे सोने का शौक है बहुत, पर दिन में सोने का शौक है, रात अच्छा, को रात नहीं में है। नहीं। तो मुझे खुद नहीं समझ आया कि क्या प्रॉब्लम, क्या कर रहे तुम हैं। मुझसे बातें करो, ये मुझे देखे, इसको मेरे You like कलर्स, आज मैं You तुम्हारी like वजह से नाइल ये ब्राइट कलर्स पहन के आई हूँ ताकि तुम मुझसे अट्रैक्ट हो। तुम मुझे घूर रहे हो, मेरा मियाँ भी देख रहा होगा, तो वो क्या सोचे? Don't do that. लाइफ Yes, you like pink color, you like yellow color. he loves girls. मिनहाज बोल रही हूँ, नाइल को लड़कियाँ बहुत पसंद है। अच्छी बात असल बात मुंह पे आते आते रह गई। है। अच्छी बात है, ये आगे सही रास्ते पे चल रहा है। सही। 9 महीने इन्होंने आपको तंग नहीं किया, लेकिन जब नाइल पैदा हो गए तो ये रोती रहती। तो मैं पागल हो गई। आप वो क्या जो अच्छे शुरू लफ्ज के- यूज कर रही हैं, पागल हो गई। पागल हो गई? किस तरह की पागल? बिल्कुल दिमाग खराब हो गई। वो कह रही पीछे होके बैठे हैं। Always crying on no issues actually, कोई I had petty no issues हो तो समझ में issues. भी आए। हाँ, But I was crying. मुझे नहीं पता और क्यों। कितने दिन तक तुम्हें इसकी पैदाइश के बाद बेबी ब्लूज होते रहे, डिप्रेशन होता रहा? 40 days. पूरे 40 डेज? ओह माय गॉड। जब मतलब तक फिर अपनी अम्मी के घर थी ना, जब तक इसको डिप्रेशन था। आई थिंक अम्मी के घर का ज्यादा नहीं, डिप्रेशन ऐसा था। कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं ऐसे ही था, ऐसे ही था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जगह भी मैं- चेंज हुई होगी ना? जगह भी चेंज हुई, एंड देन बच्चा यू नो अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए। हाँ। और मुझे सिर्फ ये टेंशन होती थी, ये रोता था, मुझे लगता था प्लीज कोई दर्द तो नहीं हो रही, पुअर थिंग कांट इवन टॉक, यू नो। हाँ। तो मुझे ये स्ट्रेस बहुत होता था कि रो रहा है बेचारा। तो ये रोता था तो तुम भी साथ रो रही होती थी, दोनों साथ रो रहे हैं और मैं नाच चुप करा फिर रही हूँ। दोनों के फीडर लग जाता था। एक के और एक के, दोनों के लगाओ। Nine, stop eating. Stop eating your hands. No. एक तो तुम लाइव टेलीविजन पे फ्लर्ट कर रहे हो होस्ट के साथ, ये, और फिर तुम ये यू आर ईटिंग क्लॉथ्स एज ये वेल। बेचारा बिल्कुल टूने है। इसके बाद मैंने 7:30 बजे उठा दिया। मैंने कहा उठो, दूध पियो, चलो। वैसे इसके उठने का क्या टाइम है? ये अर्ली राइज करता है, मतलब 5:30 पहले उठता है। हाँ। उसके बाद ये मैक्सिमम 9:30 ही इज अप।
अच्छा मुझे पहले तुम लोग बिल्कुल अपना वहाँ पे नहीं रूटीन गया। बताओ, इसके पैदा होने से पहले तुम लोगों का रूटीन क्या था? हमारा रूटीन इसके पैदा होने से पहले तो वो बिल्कुल ही जमीन और आसमान क्या था और अब क्या हो गया ये हम बताओ। लोग 5 बजे सोते थे रात में, 4 बजे यूजुअली। सुबह में ना, ये सुबह हाँ, बोलते मतलब हाँ, हैं। सुबह ही 5 हो बजे गई। सुबह अर्ली मॉर्निंग हाँ, होती है। लेकिन अब हम दोनों मैं अर्ली बर्ड हूँ, ये नहीं अच्छा, है। मैं तो बिल्कुल भी कोई भी बर्ड नहीं है, मैं सो सकती हूँ पूरे दिन, पूरी स्लीपिंग बर्ड है रात। simple। आई लव स्लीपिंग। लेकिन अब ऑपोजिट हो गया है। हाँ। अब मैं थोड़ा सा, मुझे लंबे स्ट्रेच मिल जाते हैं और इसको नहीं मिलती। हाँ ये सुबह उठी लेकिन इससे 7 साल बहुत नींद ली है, मतलब हासिल हाँ कर जब ये सो रहा होता है तुम सो रही होती हो कि नहीं? मैं नहीं सो सकती उस तरह, मेरे सर में दर्द हो जाती कि वो एक अम्मी कहती थी पहले, अम्मा भी मेरी सास भी कि हाँ। सो जाया करो जब ये सोए। मुझे नहीं नींद आती। उस वक्त दिमाग में और काम होते हैं, ये कर लूं वो कर लूं। फीडर धो लूं। अच्छा, और मैं फिनिकी भी बहुत हूँ। हाँ। मैं आई प्रेफर डूइंग इसके सारे काम खुद। वाह। तो मैं कोई वो फिनिकी की बात नहीं, इट्स योर जॉब। हाँ, it's my job, you know। तो नहीं वो लेकिन लोग उसको- हेल्पिंग हैंड्स भी रख लेते हैं ना, मगर तुम्हें खुद शौक है डोंट कि- लाइक डूइंग दैट। हाँ। मतलब एक तो वो हाइजीन का मुझे बड़ा मसला है कि इसकी बोतल मैं खुद अपने हाथ से धोऊं। अच्छा। पता नहीं कौन क्या कर रहा हो। ये अच्छा है ना, बच्चे के पेट में दर्द नहीं होगा भाई। Exactly। जरा से काम बचने के चक्कर में फिर वो हाँ। सही मेड सही नहीं मेरे होती। हिसाब से अर्ली स्टेज में ना आपकी जो खुद की केयर होती है, वो माँ बाप की जो केयर होती है वो किसी की बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल उसके बाद हेल्पिंग हैंड आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी तो इट्स टू अर्ली। बहुत चूक। मैंने हेल्पिंग हैंड रखा और उस हेल्पिंग हैंड से मैं खुद ही तंग आ गई। मैंने कहा नहीं बहन, खुदा मैं खुद ही कर लूंगी। तो आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। इसके मामले, अपने मामले में तो कोई कुछ भी खिला दे, कुछ भी पहना दे, आई डोंट केयर। रफ टफ। इसके मामले में अच्छा, इसके पैदा होने के बाद मिनाज तुम्हें कितना इग्नोर किया सना ने? बिल्कुल भूल गई कि एक मियाँ भी है। वो खुश रहते हैं। वो खुश है। अज़ाब मौका ही नहीं आया। मैं समझा था कि नाइल के पैदा होने के बाद आएगा ये मौका। ये आया ही नहीं मौका। अच्छा आइडिया दिया आपने, थैंक यू। आइडिया लेकिन मतलब इसमें तवज्जो ज्यादा हो गई तो मिनाज पे तवज्जो कम नहीं हो गई। भाई, ऐसा नहीं है। अभी भी यही है तवज्जो। क्या करें अब? मेरी तवज्जो नहीं हटती। अल्लाह ने जो इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी हैं ना, वो रखने के लिए दी हैं। ये एक इधर एक इधर, यूं करके होती है दोनों पे, नाइल और मिनाज। हाँ। अच्छा, इसका नाम किसने रखा? मिलके सबने। इज्तिमाई नाम रखा हो गया इज्तिमाई नाम हाँ। रखा। वी डिस्कस्ड इट विद एवरीवन, एवरीबॉडी पर्चियाँ तो नहीं लाइक। डली थी? कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, तो फिर नहीं। बीच में पर्चियाँ डलती हैं कि ये नहीं, अच्छा मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे एक नाम पसंद है। मैं सोचा था मैं अपने बेटे का नाम होगा तो आज़ाद रखूंगा। आजाद। लेकिन मैं आजाद हाँ, हूँ। मैं हाँ, आज़ाद तो मैंने कहा इतना इंडिपेंडेंट बच्चा नहीं चाहिए मुझे। अम्मा मैं आज़ाद हूँ। नो, मैं आज़ाद हूँ। कोई सीन नहीं है। तो फिर वो इनके घर वालों ने रिजेक्ट किया, मेरे घर वालों ने रिजेक्ट किया, फिर दोस्तों ने रिजेक्ट किया। हाँ, तो फिर तो दूसरे बेटे का नाम आजाद रख लेना। नहीं, क्यों? दूसरे भी तो उसको दे दो ना। मैं मतलब आप- ईसा रखूंगी, मुझे ईसा पसंद है। अच्छा, ये चक्कर चल रहा है। तो ईसा तुमने इसका भी सोचा हुआ था? फिर ये नाइल कैसे नाम रखा? नाइल, अच्छा मैंने वो बड़ी चीप स्टोरी है, बता हाँ, देती हूँ। बता दो। वैसे तो नाइल पाकिस्तानी भी रखते हैं, लेकिन ना वो एक शो आता है यूएस का, हाँ। टॉप मॉडल के नाम से। अच्छा। उसमें एक मॉडल था नाइल, वो बड़ा गुड लुकिंग था। हाँ। और उसका नाम भी मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने सारों से बोल दिया, मैंने कहा मुझे तो नाइल रखना है। हाँ। ये बैक स्टोरी किसी को नहीं पता कि मैंने नाइल क्यों रखा। रखा। वो मैं अब सबको बताती हूँ कि हाँ पता है, वो एक टॉप मॉडल एक शो आता था, उसमें एक लड़का था, हाँ। बड़ा गुड लुकिंग था, ओए ओए। उसका नाम नाइल था। मैंने कहा इसलिए इसका नाम नाइल रख देते हैं। सो या दैट वाज द स्टोरी। अच्छा, तो नाइल सबको पसंद आया? नाइल सबको अच्छा, तुम लोग कभी ऐसा करते हो कि इसको बीच में लिटा के देखते हो कि यार इसकी शक्ल मिनाज से मिलती है या सना तुमसे मिलती है? ये प्लानिंग कर रहे हो? तो जब ये एक पैदा तो- हुआ ना, जब ये पैदा होने की स्टोरी है, क्योंकि ये चांद रात वाले दिन पैदा हुआ था। अच्छा। नेक्स्ट डे ईद थी और वो अचानक से ईद दोपहर के टाइम पे कॉल हो गई थी कि अच्छा हो रही है नहीं हो रही, और हो गई थी। अच्छा। तो मैं चला गया, मुझे बैंक जाना पड़ गया। मैंने कहा भाई ये पैसे वैसे निकालें और ये सब। तो इतनी देर में मैं बैंक पहुंचा और मेरी बहन की कॉल आ गई कि सना तो चली गई है हाँ, लेबर रूम में। हाँ। मैं कहा अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं इतनी देर में पहुंचा तो पता चला नाइल पैदा भी हो गए। सना साहब बाहर भी आ गई। ओ यार, यहाँ पे भी तुमने जल्दबाजी। थोड़ी देर के लिए मैं अकेला हुआ था, उसमें भी नहीं मुझे छोड़ा। हाँ।
फिर मैं जब जो ये बच्चों की वो मॉन्टेसरी होती क्या होती जानते हैं? नर्सरी नर्सरी। कोई बात नहीं। पहला पहला है। बच्चों की जो केजी होती है ना। तो मैं नर्सरी में गया, मैंने कहा चलो अब देखते हैं भाई अपना बच्चा हुआ है। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ ना, मेरे 3-4 बच्चे थे। हाँ। तो मैंने देखा ये है हमारे ऐसा। अच्छा, अब बिल्कुल मतलब आपने गैस किया? गैस किया इनमें से कौन सा? हाँ, क्योंकि 3-4 थे। हाँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा तो अजय पैदा हुआ तो बिल्कुल सना था। अच्छा। अब भी बिल्कुल सना है। हाँ, अभी भी यहाँ ये वाला हिस्सा सना है, ये वाला पता नहीं हिस्सा आप- नहीं मिल रहा है सना से। हाँ। तो एक्चुअली देखो, बच्चा जब पैदा होता है तो वो गोल गोल होता है, तो इसलिए जो गोल गोल अम्मा होती है ना, इसलिए वो मिलता है। माशाल्लाह। अभी जो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की settle देन बन पहले ही कर लेते, वो अब गर्मी और ये कम पता नहीं कैसे होंगे। गई। तो वो इसलिए अभी लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ झलक तुम्हारी भी है भाई। भाई ये जिसकी गोद में जाता है वैसा लगता है। मतलब अपने अम्मा अब्बा की जिसकी गोद में जाता है। मैंने कहा मेरे भी तो गाल गोल है, पता नहीं तुम लोग कहो मुझसे निदा से कैसे मिल रहा है। टू बी प्रिसाइज, हम दोनों में से जिसकी गोद में जाते हैं वैसा लगता है। ये अच्छा, आधे शो में जरा मैं ना जब अपनी गोद में भी लेना, ताकि हमें पता चाहे चले। फौरन ले अभी लो। रो ना ले भाई, आदत थोड़ी हुआ है। अभी रो ना ले। हाँ, नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह, चल सीन है माशाल्लाह। से। चले। हाँ, अरे टॉक टू हिम, बस आप बात करते रहे। इसको रौनक मेला बत्तियां। कपूड़ा है, हाँ हाँ, बात तू नहीं है। बात नहीं है। ये चीचावतनी से आए, इसको बत्तियां बड़ी पसंद है। इनके गांव में पहली दफा बिजली आई है। नाइल, they making fun of you, नाइल। ओए, या कुछ ही लव यू ना बोबो। अच्छा तुम लोग के घर में पहला बच्चा है ये, हाँ, मतलब आपकी फैमिली में? मेरी नहीं, बहनों बच्चे के, बहुत इनकी भी हैं। बहनों के अच्छा। हैं, लेकिन मेरा तो हाँ मेरी मतलब वो इस तरह के बेटा, अच्छा, पहला बेटा लाइक फैमिली में। स्टॉप यॉर्निंग। बेटे का बेटा पहला है, अच्छा, बेटे का क्योंकि बेटा मेरे से पहला? छोटा एक मेरा भाई है। अच्छा अच्छा वैसे मेरी बहनों के हैं, दोनों बहनों के बच्चे हैं। इनके भी बहन भाई के सबके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अब तुम लोगों का नंबर कौन से इसमें? तुम्हारा नंबर बहन भाई मैं में? लास्ट हूँ। तुम लास्ट छोटी बहन? हाँ, सबसे। और मैं second last। आप सेकंड लास्ट हो। तो एंजॉय कर रहे हैं फैमिली, बच्चे को ओह, एंजॉय? ओह बहुत यस, ज़्यादा, ओह बहुत यस। वैसे भी बड़े दिनों बाद जब बच्चा आता है ना घर में, तो फिर भी वो एक रौनक अलग ही लगी। आफ्टर 7 ईयर, हमारी शादी को 7 साल हो गए। 7 ईयर मतलब चलो फुप्पियाँ ठीक है, मामू भी ठीक है, मिनहाज का जो छोटा भाई है वो तो ही क्रेजी अबाउट इट। अच्छा, हाँ, तुम दोनों में से ज्यादा एक्सप्रेसिव कौन है? ज्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कौन करता है? मैं गुस्सा बड़ा एक्सप्रेस करती हूँ। हाँ, मोहब्बत और प्यार, इमोशंस। वो यही करती होगी मेरा। तो जब ये पहली दफा मिनाज की गोद में आया, ज्यादा इमोशनल मिनाज हुआ, या तुम्हारी गोद में पहली दफा आया? नहीं, तो? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं हुआ था। अच्छा। मैं पकड़ा, मैंने कहा अच्छा हाँ बेटा कैसे हो, ठीक हो, अच्छा सही है, जाओ। अच्छा, बाप मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता होता हाँ, है वो ना, क्योंकि एक तो वही अर्ली स्टेज में गर्दन का तो बैक डर रहे होते हैं अब्बा ज्यादा। और फिर इतना फ्रजाइल होता है बच्चा हाँ। कि आपको फिर अम्मा ही होती है जो संभाल रही होती है। तो सना, तुम्हें जब पहली दफा इसको गोद में लिया तो तुम्हें याद है तुम्हारे कुछ इमोशंस या तुम्हारी? मुझे तो जब पहली बार पता लगा था कि यू नो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई वाज लाइक वो ये क्या सीन है, हाँ। तो मेरी एक्साइटमेंट उस वक्त से ऑन थी। आई लव किड्स, मुझे हाँ। वैसे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ। तो और फिर तो अपनी औलाद जब तो- ये सांप पैदा हुए और उस वक्त उनके अब्बा भी नहीं थे मौजूद, वो बैंक में पैसे निकालने गए हुए थे। अरे ऑपरेशन मेरा हो रहा है, ठीक है, मिनहाज साहब मुझसे नहीं बच्चे से मिल के आ रहे हैं। हाँ अच्छा, उसके बाद जब ठीक हो रहा, हाँ ठीक है, वो बच्चा कहाँ है, बच्चा नहीं आया अभी। मैंने कहा मुझसे तो पूछो मैं कैसी हूँ। कोई सीन नहीं मैंने था। कहा लड़की कट पिट गई है, अपना भाई अपना वारिस लेके आओ। अपना वारिस। हाँ जी, ये सारी बातें आपकी हो रही हैं, आपको पता है? आपको कुछ समझ आ रही है? आप बड़े होके शो देख लीजिएगा, वो फुल हंस रहे हैं, वो यो। एंजॉय कर रहे नहीं, हैं। तुमने अपनी पैंट्स दिखाई, अपने shoes ओह वाह, Show your shoes, Zani. यार ये कितने लकी हैं आजकल के बच्चे। इनके तो जब मेरा जूते बच्चा मिल छोटा था, जाते हैं। इतनी अच्छी अच्छी चीजें नहीं आती थी। इतनी अच्छी अच्छी चीजें। अच्छा मुझे छोटे छोटे जूते, छोटे छोटे I know. पैंट्स, मुझे- जीन्स आ गई है, फिटेड जीन्स। पहले तो ये होता था कि यार लड़की होती ना, लड़की की कितनी शॉपिंग होती है, हाँ। बट यू नो जब इसकी शॉपिंग स्टार्ट हुई आई वाज लाइक वो लड़कों की तो बड़ी अच्छी चीजें आनी शुरू हो गई हैं। वो स्लिम फिट पैंट्स आई हुई है भाई, आई नो, बेल बॉटम्स आए हुए इतने से बच्चों के यार। सारा कुछ है इनका। वो पोलो शर्ट्स भाई, वो सबसे क्यूट लगती हैं पोलो शर्ट्स। हाँ। दे लुक रियली क्यूट। अच्छा, इसके पैदा होने के बाद गई हो शॉपिंग पे तुम? मौका मिला? मैं तो हर वक्त नहीं, अब इसकी हम लोग shopping सिर्फ करते हैं। इसी की शॉपिंग कर रहे होते हैं। यही ना मेरी होता है। अपनी, ना ये इसकी, इनका वो इंटरनेट पे भी इसी की हो रही होती शॉपिंग। मेरी वालदा गई हुई है, वो भी बाहर से शॉपिंग, इनकी वालदा गई हुई है, वो कोई भी जा रहा है सिर्फ इनकी आ रही है। हाँ यार,
ये सही बहुत नींद आ रही है, बड़ी बड़ी जमाइयाँ ले रहा है। सुने आप बोर तो नहीं हो रहे? आपको हम कुछ प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाएं, कुछ करें ऐसा चीज? वो एंटरटेन करने के लिए बच्चे को कुछ तो करना पड़ेगा। ओए ओए बोर हो रहा है वो, कह रहा है आप एक शो बोर कर रहे हैं। नहीं भाई, वो इनको नींद बोर आ रही नहीं है। हो रहा, वो नींद में है। मैंने जुल्म किया है ना इसके ऊपर। 7:30 बजे 7:30 बजे आज आपने मॉर्निंग शो की ड्यूटी निभाई है। इट्स ओके, है इट्स ना? ओके। अच्छा सना और मनाज कब आना है काम की तरफ वापस? सना ने कब आना है? आई एम बैक ऑन ट्रैक। हाँ तो इसको किसको संभालने साथ के लिए? जाएगा, साथ जाता है। क्या बात है भाई, आई डोंट लीव ये तो अभी से फुल एक्टर होंगे। ये अभी से एक्टर हैं, अच्छा ये है। अगर ये अभी रोना शुरू करेगा ना, हाँ। तो आप फिर देखेंगी कि डिफरेंट आवाजें निकालते, एक आंसू नहीं होता अभी तक, कसम से। मैंने इसका एक आंसू नहीं देखा है। सिर्फ और ड्रामे? ड्रामेबाजी। इतना बड़ा नौटंकी है ये। ओए। और हंसेगा फिर सांस भी रोए। ये देखे ना, ये वाली जो हाँ, ये जो पीछे पिक्चर तस्वीर लगी है, ये वाली। हाँ, और ये तो पोज है, ये जरा क्लोज बनाए शकील भाई। आप नोट करें इस पिक्चर में एक पोज है कि मैं तस्वीर इस खिंचवा रहा बच्चे हूँ। की आप बैंड हटाएं, बैंड। हर तस्वीर देखें, हाँ ये कैमरे में देख रहा होता है हर हर तस्वीर कैमरे में। देखते ये बैंड हटा ना, देखें जरा ये पोज दिया हुआ है भाई इसने बकायदा। हैं। काफी छिचोरी तस्वीर है ये वैसे। काफी छिचोरी तस्वीर है ये। हैं? इतने pose हैं। हर जगह इसको पता है किसकी तस्वीर खींची जा रही ये है। और कैमरे में देखता है, ये बहुत चालाक है। ये देखिए, ये वाली माशाल्लाह। तस्वीर मैं दिखाती हूँ ना, ये वाली, इस वाली तस्वीर पे फोकस। ये भी पूरा भाई कैमरे में देख रहा है, कैमरे में देखा जा रहा है ये। नाइल अस्करी, आई एम वाह भाई। जस्ट नोटिसिंग इतने सारे फ्रेम्स और वो उस वाले कैमरे से जरा उस वाली की बनाए जो व्हाइट कपड़ों में है, वो क्लोज बनाए। वहां पे भी फुल एक्शन में है भाई बच्चा। ये You should be ashamed. माशाल्लाह। ये माशाल्लाह, ही इज अ पोजर। अच्छा मुझे तो लगता है इसकी लुक ही हीरो है। हम लोगों ने कपड़े भी इसको हीरो वाले पहनाए हुए ना ये सारे। वाली देखे ना जिसके अब्बा के साथ है। अच्छा हाँ, ये वाली जरा शकील भाई वो जो Look at this मिनाज के kid. साथ है। अब्बा से ज्यादा तो वो पोज कर। Nice. अच्छा सोता किसकी तरह है? ये बहुत जंगलियों की तरह सोता है, नहीं हाँ, हम दोनों में से कोई ऐसा नहीं सोता। राजकुमारों की तरह, दोनों अच्छा। पैर और हाथ दोनों यूं यूं? करके। हाँ, ओए होए। और ये अभी तक हमारे बीच में सोता है। हमने बड़ी खूबसूरत इसकी कॉट भी ली है, लेकिन अभी तक वो इस्तेमाल में नहीं आई। वो मेरा जिसको दिल ही आदत नहीं जब तक चाहता। नहीं डालोगी ना, दिल चाहता साथ इसको चला। शायद आदत पड़ जाए, इसको आदत नहीं पड़ेगी शायद। हाँ, और वो कॉट ऐसी रखी रहेगी डेकोरेशन पीस हाँ, की वो तरह। हाँ, वो इतनी खूबसूरत डेकोरेशन पीस है हमारे घर की। वो बहुत फिर अच्छी है। चला जाएगा फिर। अच्छा काम और बस- मजे की बात है, जब बच्चा बीच में सो रहा था तो माँ और बाप के सोने का तरीका क्या होता है? ना है। बिस्तर के कोने में सो रहे होते हैं बिल्कुल दुबक के, हाँ। कि बच्चे के ऊपर ना चढ़ जाए। हाँ, नहीं, मेरे चक्कर में तो हमारे इस पे तो एक बीच में तकिया भी रखा हुआ होता है। अच्छा क्यों मेरा हाथ दौड़ लग करके जाए। हाथ आता है, दहाड़ करके पैर आता है, तो you know, आता है नहीं, आ सकता है। आता भी है, जो मैंने अग्री नहीं करते, हाँ। लेकिन आता है वो। फरांटे हाँ। वरांटों की भी आवाज आती वो है। ये लेते हैं, हम नहीं लेते, ये लेते हैं। ओहो भाई। स्नोर भी यही करते हैं। और ये इस तरह मुझे आज तक किसी ने नहीं उठाया जिस तरह ये मुझे उठाता है। कैसे उठाते हैं? मैंने आज बताएंगे। तो मैंने पूछा कि सना तुम ना कैसे उठ जाती हो यार, कैसे? मैंने आज आपको नहीं पता, माँ फीलिंग ही ऐसी होती है। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ये कैसे, मैं जरा लॉजिक्स पे चला जाता। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि नाइल उठे और फौरन सना उठ जाए, और जो अभी इतना वैसी हर वक्त रोती रहती है मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है। हाँ। मैं सुबह उठा हुआ एक दिन 7 बजे, मैं कुछ काम वाम करा, मैंने देखा नाइल साहब उठे। हाँ। मैंने इग्नोर कर दिया, नाइल ने मुझे देखा लेकिन मैंने इसको इग्नोर कर दिया। अब इसने इधर उधर देखा, पहले अंगड़ाइयाँ ली, स्ट्रेचिंग की अपनी, फिर थोड़ी देर पंखे को देखा, हाँ। फिर उन्होंने मुझे देखा, इन्होंने देखा यार ये बंदा तो इग्नोर कर रहा है, ये तो मुझे देख ही नहीं रहा। फिर इन्होंने देखा अपने लेफ्ट पे, इन्होंने कहा ये कोई लेटा हुआ है इधर, ये बाकायदा पूरा टर्न हुआ है, इससे बाल पकड़े पहले, फिर लाते मारी अच्छा कि तुम्हें बाल खींच के उठाता है और लाते मार के। हाँ हाँ और ये हल्की फुल्की यानी कि वो लातें इमोशन नहीं देख, होती। अम्मा की आंख फौरन बच्चे की हाँ, तरफ। ये नहीं, इन्होंने नहीं। बोला इसी तरह था, मैंने देखा नहीं, कहा यार ये तो एक ड्रामा था। अच्छा हल्की फुल्की लात नहीं नहीं होती? नहीं, टिका के लाते मारते, धड़ 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 धड़। उसके बाद बंदा मुझे उठना पड़ता है। अच्छा मैंने इसको पैसिफायर की आदत डाली हुई है, हाँ। तो अगर ये ज्यादा चिन करता है तो मैं कभी कभी नींद में डाल देती हूँ, लेकिन वैसे जो ये तुमने गलती से कभी इसके अब्बा के मुंह में तो नहीं डाला? अब्बा कोने में सो रहे होते हैं। केस यहाँ पे ये है कि शायद माँ के मुंह पे डालना पड़े। चुप हो जा थोड़ी देर।
सबसे ज्यादा ये बोलती है हाँ यही मिनाज बोलती कब बोलती है? मैं कम बोलता हूँ जरा। तो चलो ये अभी भी शादी के साल बाद तुम्हारी बातें सुनता है कि नहीं सुनता? हाँ नहीं होता है ना कि ध्यान इधर उधर ले जाते हैं ना हस्बैंड, जब बहुत बीवी कभी बोल रही होती मेरा मियाँ तो ऐसे ही करता है। हाँ, स्पैगेटी सुना आपने? मिनहाज का ये है कि मिनहाज को रियलिटी चेक देना पड़ता है हर महीने अच्छा। कि लिसन मैं यहाँ हूँ हाँ। मैं कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि मिनहाज को गैजेट्स का बड़ा शौक है। अब उसी में लगे हुए तो होते हैं। हाँ, लैपटॉप, कैन यू स्टे क्वाइट, लैपटॉप वो भी आपको मोबाइल। सेकंड कर रहा है, वो भी यही कह रहे हैं। तो हमारे मियाँ को न्यूज़ देखने का बड़ा शौक है, तो अच्छा। एट टाइम पूरी कॉन्वर्सेशन हो जाती है, फिर मुझे याद दिलाना मिनहाज मैंने ये बोला था। कभी जो ऐसा आपने हुआ है कि सुना तुम नहीं। ये रो रहा हो और तुमने कहा बस अब आप चुप कराए, मैं थक गई हूँ चुप करा के? नहीं, कभी he ऐसा नहीं helps, he helps। हाँ। हाँ, बट मिनहाज जैसे फीड नहीं कराते, हाँ। मिनहाज डायपर नहीं चेंज करेंगे, हाँ। लेकिन बाकी गोद में डकार दिला देंगे। हाँ डकार ये मेरा है ना? हाँ, ये ये सही। सबसे बोरिंग काम लगता है। ओह दुनिया का बोरिंग तरीका। और सबसे boring मुझे तरीका। मजेदार काम वो लगता है। मैंने तो अपनी मेट को मक्खन लगाया था, मैंने कहा तुम उसकी डकार माँ हो ताकि डकार तुम दिला दिया करो। डकार माँ हमारी है। I can't do that। वर्ब तो मेरे टेक्निक क्या है? कुछ नहीं है, कोई टेक्निक नहीं, रखो एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और सुनेंगे कि बाप कितनी जुल्म करके जालिम तरीके से बच्चे को डकार दिलाता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे वीआईपी गेस्ट नाइल साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ बैठ चुके हैं और हम फ्लर्ट कर रहे हैं ब्रेक के दौरान। बड़े मजे मजे की बातें हो रही हैं। सना और मिनाज तो हैं ही और अभी अभी इनकी मदद करने के लिए ज्वाइन इन किया हमें डॉक्टर उमेरा हिल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने इन दोनों की मदद भी करनी है? बिल्कुल भाई करेंगे। अगर बीवी पति हो तो मियाँ की मदद भी होगी ना? बिल्कुल 100%। जरूरी है ना ये? मुझे तो हर चीज़ के ना 2-2 बोतलें दे दी। बना बना के पैक करके दे दूंगी। चाहिए नोट कर लेते हैं। एक तो मेरे बाल मुझे लगता है मैं गंजी हो जाऊंगी। नहीं होते। सीरियसली? हाँ बिल्कुल। हाँ। नहीं मेरे लगता है लेकिन होते नहीं। विटामिन नहीं ले रही है, कुछ नहीं मगर खाती ये है। गलत है। और तभी तुम इतना रोती रहती थी, दवाइयाँ नहीं खाती होगी। मैं भूल जाती थी, पता है। तो अलार्म लगा लो। अलार्म था जो मैं बताता रहता हूँ। फेल्ड अलार्म था, फेल झूठा फेल्ड अलार्म था जिसकी बैटरीज डेड थी। इसने मुझे कभी नहीं बताया। बस फिर नहीं मैंने क्यों नहीं बताया? लाइव टेलीविजन बैठ के झूठ बोल रही है क्या? डोमेस्टिक इश्यूज घर पे सॉल्व नहीं करेंगे। तो झूठ क्यों इल्जाम है? गलत इल्जाम है। तो दवाइयाँ नहीं खा रही है ये? मैंने कोई वाइटामिन नहीं ली। चले अभी हम वो भी बना लेंगे। एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जिससे आपकी जो विटामिन की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, वेट को भी मदद करेगा वो, बालों के लिए भी बना सारा लेंगे। वजन चला जाए कहीं दूर, बिल्कुल दूर चला जाए। हाँ भाई वजन कितने दिन में जा सकता है? आप क्या ऐसा बताएंगे? कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए डाइट का तो नहीं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगी। खाना है उसको सिर्फ, और सुबह शाम आप खाएंगे। अच्छा उसका फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ आपका वेट कम होगा बल्कि आपकी जो वीकनेस है, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। टांगे तो गौन है। वो एक ही चीज़ से सब Literally चीज़ें हो gone। जाएंगी। हाँ वो मैं जो क्या क्या कमर तुम गंजी होने वाली हो, तुम लंगड़ी होने वाली हो, तुम तो रही नहीं हमारे काम के। तुम जाओ भाई काम करो। सच्ची अब वो बोले ऐसा गंजी नहीं बीवी, होगा। लंगड़ी बीवी सब कुछ है। वो पता है क्या मसला ये हुआ कि वो जो एपिड्यूरल लगता है ना, आई थिंक उसकी वजह से आपकी पूरी लोअर बॉडी जाती बिल्कुल है। बहुत पेन होता है। तो वो बिल्कुल ही गॉन है एज मिनहाज सेड, और बाल भी जा रहे हैं और सब खत्म हो गया। नहीं सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब गोद में उठाती होगी तो हाथों में भी दर्द होता होगा, तो इसका आंसर पंचर पूरा ढीला हो चुका है। नहीं fix कर दें। 15 डेज में इंशाल्लाह। 15 डेज में नई सना नहीं लेके आ जाए हम लोग काम करें। बिल्कुल सही बात। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। आप मुझे प्यारा कर दें दोबारा से। प्यारी है, ताकतवर कर दूंगी। हाँ मुझे तो लगता है कि जब एक औरत माँ बनती है तो और ज्यादा प्यारी हो जाती है। वो कहते हैं ना प्रेगनेंसी में एक फबन आ वो जाती कह है। रहे झूठ बोल रहे हैं। तो कह रहे सही कह रही है।
भाई अगर मैं ये बोलूँगी तो औरतें माँ बनना छोड़ देंगी कि वो हम तो प्यारे ही नहीं रहेंगे। आजकल की लड़कियों को पहले ही इतनी ब्यूटी कॉन्शियस है, हम काले ना हो जाए, हमारे मुंह पे छाइयाँ ना पड़ मैं जाए आपको हमारे बाल। बताऊं, आई वेंट अप टू 70 kg। ओह माय गॉड। और बच्चा जब अरे वाह। और बच्चा जो है ना, वो जब इतना सा हुआ, मैंने कहा ओ गॉड, ये मैंने अपना क्या हाल किया है। बच्चे को तो कुछ नहीं लगा था, सारा मेरा अपना था। अच्छा तो तुम खाना खाती थी जब प्रेगनेंसी में, तो क्या ज्यादा खा रही होती थी कि भाई बच्चा? ऐसा लगता था अगले दिन नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं मिलेगा खाने को। आई यूज्ड टू ईट और मीठा। मीठा? मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया होगा। और मैंने क्रेविंग होती थी मीठे की? सिर्फ एक चीज, एक चॉकलेट है, नाम नहीं लूंगी, ले लो। स्निकर्स। हाँ वो भी जो सबसे मोटापे वाली है ना, उसमें नट्स भी हैं, उसमें कैरेमल भी है, उसमें चॉकलेट भी, वो खाती है। और बड़ी वाली, अरे बाप। छोटी से नहीं पैदा होता था, बड़ी वाली हर रोज 2। सही है। और M&M's। M&M's और ये? हाँ, भागती रहती थी, भागती रहती। तुम्हारा बच्चा तो शुक्र है गोरा पैदा हुआ, चॉकलेट खा के मुझे तो कहते थे सब काला होगा बच्चा। नहीं नहीं, मैंने सब बहुत बकवास। माइलो पिया है तो मेरा बच्चा काला हो गया। नहीं अल्लाह कितनी मीन बात की है। नहीं ऐसे नहीं बोलते। सुने बहुत सारे माँ बाप को ये भी परेशानी हो रही है, हमारा बच्चा काला है, हमारा बच्चा तो गोरा नहीं है, उनके लिए भी कुछ बता देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बताएं। अच्छा इनका तो शुक्र है गोरा। मुझे तो मारेंगे आज लोग पकड़ेंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पेशेंट्स आते हैं और आप बिलीव करेंगे 4 से 5 दिन के बच्चे होते हैं उनकी गोद में। तो क्या उनके बच्चों को व्हाइटनिंग क्रीम लगाते हैं कि क्या? वो उसको व्हाइटनिंग मतलब 4 दिन का बच्चा, मतलब इसको बड़ा तो होने दो, 4 दिन का है, 5 दिन, इसको रंग गोरा करना है इसका। अरे हाँ ऐसे आते हैं। कितनी गंदी बात है ये। एक छोटी सी बाल्टी दे दिया करे व्हाइट पेंट प्लीज God। तो फिर आप क्या 4 दिन के बच्चे के लिए क्या देती हैं? मैं उनको भगा देती हूँ। रास्ता दिखा देते हैं। ये अच्छा ये रास्ता। इन्होंने डायरेक्टली अपने लिए पूछा था। नहीं चीजें होती हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे को नहीं बालाज तो गोरा है, वो बड़े वालों के लिए मुझे कुछ बता। हाँ बड़े वालों के लिए भी हो जाएगा, लेकिन ये छोटे बच्चों को लगाया जाता है। और मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, काशगरी सफ़ेदा है, काशगरी सफ़ेदा है, इसको लेंगे और तकरीबन भैया हम बच्चों के लिए बता रहे हैं, हम औरतें भी लगा सकते नहीं हैं। लगाते हैं इसको, और बहुत सारी कंपनीज जो इसको फेयरनेस के नाम से बेच रही हैं। अच्छा मतलब इसका कंपाउंड बना के, इसका फॉर्मूला बना के इसको बेचा जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी भी कर रही है। आपको बताइए, आपको घूर ताड़ रहा है साइडों से कनखियों से। नहीं अच्छा वो कह रहे मेरे मतलब की बात नहीं है। मेरी बात सुने, आप मुझे पतला करेंगी कि ये क्या गोरा? अभी पहले एक बच्चे को, एक किसी माँ बाप का बच्चा जो देख रहे होंगे बेचारा, उस बच्चे को तो गोरा माँ होने दो। बाप अच्छे खासे साफ, मतलब सास बहू लाई इसलिए कि वो गोरी है, पर उनका बच्चा तो उनका भाई अगर पोता बेटा काला है। होगा तो बच्चा कैसा गोरा हो सकता है, मुझे बताएं। अच्छा जी, काशगरी सफ़ेदा लेना है हमने, और थोड़ा सा लेके और इसमें दूध मिलाया, फ्रेश मिल्क, और इसको कुछ भी नहीं करना, जैसे हम बच्चे की मालिश करते हैं, इसको लेके इसकी पूरी मालिश करेंगे, उसके बाद उसको शावर 5 मिनट के बाद शावर ले लेना बच्चे। ठीक है। ये जब रोजाना करते हैं। और सुने कि किसी माँ को शौक है कि उसके बच्चे थोड़ा सा गोरा हो जाए, उसकी हम मालिश कर, कोई देगी अपना बच्चा? कोई हम जिसके लगाएं जरा हाथ वाथ पे करके बताएं, देगी? आ जाए लेकर इनका आ जाए, दिल बहुत चाह रहा है। आ जाए ना, लेकर आ जाए, गोदी में लेकर आ जाए, रोएगा तो नहीं? गोदी में लेकर आ जाए। हाँ थोड़ा सा करवा के दिखा देते कि कैसे करना है, जरा मैं हाथ लगाना पे कैसे। करके दिखा देती हूँ। छोटे आज हमारे मॉडल्स, हमारे छोटे छोटे बच्चे। बेचारा वो काला भी नहीं है, मासूम, हाँ नहीं, कितना मैं तो सिर्फ करके बता रही हूँ। नहीं सर, काला नहीं, एक्चुअली होता है कि थोड़ा सा रंग साफ, फ्रेशनेस। फ्रेशनेस हो जाती है, क्योंकि ये दूध है ना, दूध से नहीं, किलोपेट्रा दूध से नहाती थी। याद है? तो अब इतना महंगा है दूध, कौन नहाएगा? दूध इतना महंगा, क्लियोपैट्रा गरीब हो गई बेचारी आज के ज़माने में। आपको गोद में हाँ ये कैसे लगाना है? क्रीम की तरह लगाना बस ये जैसे हमने लिया इसको। हाँ देखो, ये लो। अच्छा, अरे वो सो रहा है, उनके तो नींद आ रही है। इसको आपने गीला करके और हल्का हल्का इसे मसाज करना है।
अच्छा, जैसे मसाज करते हैं उसके अच्छा तो क्या ये मसाज करेंगे उसके बाद ये सूख जाएगा? बस के बाद 5 मिनट के बाद ये सूख जाएगा। हाँ। और इसी को आपने जैसे जो भी आपका वॉश है बेबी सोप, काशगरी सफेदा। हाँ काशगरी चूना सफेद। वूना तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, ये चूना नहीं होता है। काशगरी पूछ लो, चूना ना, चूने से मालिश है। और ये- काशगरी सफेदा और दूध मिला के। और बिल्कुल अगर इसको पहले दिन से भी लगा सकते हैं और इसको लगाएंगे तो स्किन बहुत ज़्यादा साफ होती है। इसको लड़कियां भी लगाती हैं, बड़े लोग भी लगा रहे होते हैं। इसको लगा के उसके बाद आपने शावर लेना है और रोज़ाना करना है। लेकिन नहाने के बाद जो है बच्चे को बेबी ऑयल या कोई मॉइस्चराइजर लगाना है। ये तो हम भी लगा सकते हैं। सब लगाते हैं इसको। मैंने कहा ना काशगरी मल्टीनेशनल कंपनीज कर रही हैं। इसके फेयरनेस के नाम से एक कंपाउंड बन के मिल रहा है। अच्छा। ये पाउडर मिलता है और उसको शाइनर में मिला के उसको लगाया जाता है ओके, वाइटनिंग के लिए। ठीक है। अब तुम्हें पतले होने का पूछना है? हाँ, वो पतले होने का। पतले होने का, बाल झड़ने का, हड्डियों के दर्द का। थैंक यू माय बेबी जानू, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। कुछ ओए अच्छा पतले होने का जो है उसमें हाँ भाई, क्या करे सना पतले होने के लिए? देखिए ज्यादा सब आओ इधर बनाएगा आ जाओ। ताकि मैं ले जाऊं। बिल्कुल मिनाल, आपको भी शौक है पतले होने का या आप जिम करते हो? मैं तो करता हूँ। हाँ, इधर आ जाओ। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिम से। अच्छा पतले होने के लिए 2 चीज़ें बताऊंगी, एक खाने के लिए और एक लगाने के लिए। अच्छा खाने के लिए उसमें फ़ायदा ये है कि इसमें हड्डियों का दर्द, कमर का दर्द, पैरों का दर्द जो तो कह रही जरूरी है भाई इसको ये देखना। मतलब एक इसी के माँ के पास इतना टाइम नहीं होता कि अलग अलग चीज़ें बिल्कुल, करें। हाँ, वो बिल्कुल। एक ही चीज़ होगी, वो बना के सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लेंगे सिंघाड़े का पाउडर। हाँ, सिंगारे का पाउडर बहुत अच्छा होता है हड्डियों के लिए, फुल ऑफ कैल्शियम। बिल्कुल। यस। 1 टेबल स्पून हमने तो सिंगारे सुखाने के लिए रखे हैं, घर में बनाएंगे, बना बनाया मिल जाता है। आराम से मिलता है ये सब अभी तक बना। सूखे ही नहीं सिंगाड़े। अगले साल से बना के दिए कि सिंगाड़े का पाउडर बना के नहीं था, सुबह सुबह हम दोनों खाया करेंगे। सिंघाड़ा जो ब्लैक रंग का जो होता है। ब्लैक बाहर से ब्लैक अंदर से हाँ, व्हाइट। ठीक है, ठीक है। हाँ। अच्छा इसमें चेस्टनट कहते हैं ना उसे? जी हाँ शायद, चेस्टनट। ये 1 सौंफ डालेंगे 1 टीस्पून। अजवाइन अजवाइन 1 टीस्पून। अजवाइन गरम भी होती है ना, थोड़ी सी डालेंगे। लेकिन ये पतला करती और है, पता है, जीरा। पेट वेट सोया। गायब। मैंने खाई। मेरे बच्चे को ना गर्मी दाने हो गए थे शदीद। जुल्म किया था मैंने इसके ऊपर। गर्मी में जुलाई में पैदा हुआ है। जुलाई में मैं ले दे अजवाइन पी रही हूँ, खा रही हूँ, फाँक रही हूँ। नहीं तो अजवाइन बच्चा लाल हो गया उसके गर्मी नहीं तो दाने। हमने फीड तो नहीं कराया उसे? कराया था ना। अच्छा, फिर हाँ, उस लेकिन अजवाइन के साथ ना आपको कुछ मिलाना चाहिए था। ठंडा करने के लिए। हाँ बिल्कुल, उसकी तासीर उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। अच्छा। खाली नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा अजवाइन के बाद हम डालेंगे सोया। ठीक है। अजवाइन, सौंफ और सोया। उसका सोया? पाउडर, ये सोया का सिंघाड़े का पाउडर, सिंघाड़े का पाउडर, फिर सोया भी। सोया, जीरा। अब ये जीरा और ये सब एक एक चम्मच है। हाँ सब ये कलौंजी। 1 टेबल स्पून है सिंघाड़े का, बाकी 1 टीस्पून है। और कलौंजी जो है 1/2 टीस्पून। ठीक है। अच्छा ये मिला के आपने रख लिया, इसका सफ़ूफ बना लिया, पाउडर बना लेंगे। और इसको जो है सुबह शाम जो है आपने खाना है। अच्छा देखो जैसे इन्होंने कहा कमर में बहुत दर्द है, हाँ। तो मूसली सफ़ेद वो मिल जाता है। नहीं तो ये आटे की जो भूसी चोकर जो होता है, चोकर, ये 1 टेबल स्पून डालें। चोकर देखिए वहाँ हवा तो नहीं आ रही है? नहीं, इसका पाउडर बनाना है। इसको वैसे भी खा सकते हैं सुबह और शाम, नाश्ते के बाद 1 टीस्पून और शाम के बाद जैसे टी टाइम जो होता है 1 टीस्पून खाना है। ऐसे खा लूं? बस खाना चबा के पता पानी है क्या, जीरा भी तो खाते हैं ना, उनके फीड अच्छा वो तो आता है बड़ा जीरा खाया के। है। हाँ, और इसको पाउडर बना लेंगे तो खाना आसान होगा। ओके। ठीक है। एक तो ये पूरा पीस लें, मतलब like बिल्कुल मसाले की जो बिल्कुल मशीन हाँ होती है, बिल्कुल उसमें और बिल्कुल ऐसे भी खा सकते हैं? ऐसे भी चबाना पड़ेगा वो बिल्कुल। मैं तो खा जाऊंगी, पतली हो जाऊंगी ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा कितने दिनों में फर्क पड़ेगा? इसको अपने रोजाना करना है तो तकरीबन आपको 15 दिन में खुद वाज़ेह नजर आएगा कि बहुत तेजी के नहीं साथ। तो तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा है। अभी से खाना शुरू करती हूँ। शुरू में ही खाना शुरू कर दो। सच्ची खा लूँ थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल खा लीजिए, तो ये नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, यहाँ नाश्ते के बाद और शाम के वक्त। मैंने तो कुछ नहीं खाया हुआ। तो फिर कोई मसला नहीं, खा सकते हैं। नाश्ते से पहले ही कह रहे हैं ना। पूरे शो में उल्टियाँ ना कर दी। नहीं नहीं अच्छा, नाश्ते के बाद और उसके बाद शाम में आपने कहा 2 चम्मच, नो बैड। है ना? तो बुरा नहीं होगा। सिंघाड़ा बहुत मजे का होता है। बाकी सना झूठ बोली, सना को बिल्कुल टेस्ट में अच्छा नहीं लग रहा। पतले होने, अगर आप ये दिमाग में सोचे ना चबाना पड़ रहा है। पाउडर, लेकिन अगर तुम पाउडर बना लो तो तुम्हें चबाना नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा बेहतर है कि पाउडर बना ले पीस के ना। अच्छा इसके साथ जो है जो ये आपने खा लिया है, इसके साथ एक लगाने की चीज़ बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिजल्ट है। मतलब ये मसाज करने के लिए, मसाज है ना? करेंगे। मसाजेस कराने से भी पतला होता है बंदा, पता है मैं बताऊं,
जैसे बेबी हो गया ना उसके बाद अपने टाइम निकाले बंदा की मसाज वाली घर पे आप मसाज एक बुआ कोई कराएंगे आ जाए तो ये पूरी बॉडी आपकी शेप में आ जाएगी। जो स्किन लूज हो रही है, बॉडी डी शेप हो रही है, ये पूरी बॉडी को शेप में कर देगा, बिल्कुल ट्रिम और स्लिम। नॉर्मली भी जैसे अगर बेबीज हो गए हैं और आप 2 साल के हैं या बड़े हो गए हैं कोई भी कर तब भी आपको अपनी बॉडी शेप पे लानी तो मसाज बहुत अच्छी है, बहुत क्योंकि वो गर्मी पैदा करती है, आपकी सर्कुलेशन बढ़ हड्डियां जाती है, बिल्कुल मजबूत करती है। सही। ये बहुत अच्छा है और मसाज। अगर ये 2-4 चीजें डाल के करेंगे तो उसको स्किन को टाइट भी करेगा, हाँ। स्किन को फ्रेश भी करेगा। और आपने ऑयल कौन सा लिया है ये मसाज? सफेद तिल का तेल, सफेद तिल का तेल। अच्छा, इसमें फूल इसमें अनार के फूल डालेंगे 1 टेबलस्पून। हाँ और ये माजू के नाम से मिल जाती है, एक फल होता है ये, अच्छा। इस तरह गोल गोल। ठीक अच्छा। है, ये माजू है, इसको डालेंगे 1 टीस्पून। हाँ। और ये है मस्तगी। मस्तगी ये लिखने पड़ेंगे भाई आप लोगों ये को। तो मुझे आप लिख के दें। तो अनार के फूल, मस्तगी और तीसरी आपने क्या माजू। चीज़? माजू। माजू। I love the name Mazu. Minhaj और Mazu from today. जब इसको पकाएंगे तो ये मस्तगी जो है ना मेल्ट हो जाएगा और अच्छा। बड़ा स्टिकी सा हो जाता है ये। गोंद की तरह। गोंद की तरह हो जाता है। और जब इस ऑयल को लगाते तो आपको लगता है कि एकदम स्किन टाइट हो रही है, खिंचती है। ओके मतलब ये आप जो जी। जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं बॉडी ढीली हो मैं गई भी तो पतली होंगी एक दिन। है ना हाँ आज से। बिल्कुल, उसको कोई भी लगा सकता है। और बहुत जहाँ जहाँ पे भी लगाएंगे वहाँ से बॉडी शेप में आना शुरू होगा। पकाने कितनी देर है इसको? बस ये जो हमने मस्तगी डाला है ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। इसकी बड़ी मस्तगी, माजू, और अनार के फूल, अनार के फूल और तिल का तेल। सफेद तिल का तेल। सफेद तिल का ये 4 चीजें हैं। बिल्कुल, इसमें 4 चीजें। इसको थोड़ा सा पकाएंगे और ये जब हम ये सना तुम्हें दे देंगे साथ में। Thank you. Get me bottles. बहुत सारी। हाँ जी अच्छा, चलिए ये भी तैयार हो गया है। सना और मिनाज मैं तुम लोगों से कुछ एक मज़ेदार चीज़ करवाना चाह रही हूँ। देखिए Sure. तुम लोग कितना कुछ एक दूसरे के हम आहंगी से चलते हो। अंडरस्टैंडिंग कैसी है तुम दोनों के बीच में? दोनों की हाँ रिलेटेड देखिए मैं आपके पास रहना चाहती हूँ पर क्या करना मुझे चाहती हो? बुला- रहना चाहती हूँ मैं उनके पास। इसको अडॉप्ट कर लें आप प्लीज कर ले, इजाजत भी है। रेडी मैं ड्रॉप कर देता हूँ आगे। कितना यहाँ हम भी कहते हैं। अच्छा भी मेरे सवाल मेरे पास नहीं आए जीशान भाई, जो मैंने सवाल इन दोनों से करने हैं वो कार्ड मेरे पास नहीं है। हाँ चलो मैं अपनी तरफ से करती हूँ, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। एक बोर्ड आप ले लें, अच्छा, 2 लिखने हैं। मार्कस आप रख लें। ओह, हाँ और And don't आपसे cheat. जो सवाल पूछूंगी डायरेक्ट उसका जवाब लिखना, नो चीटिंग। Yeah. यस और नो में या बकायदा नहीं जवाब? जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं पूछ रही हूँ आपसे कि दिन में कितनी दफ़ा नाइल का डायपर चेंज करना पड़ता है, कितने डायपर्स कंज्यूम सवाल है असल में। 24 आवर्स में। हाँ सवाल है, रात और दिन दोनों मिलाकर। देखिए अब्बा को पता है कि नहीं, अम्मा को तो ज़ाहिर है पता होगा, वो करती हैं खुद, तो अब्बा को पता है कि नहीं कितनी हद तक सवाल मिलता जुलता है। आज देखते हैं जी दोनों तरफ। अब दोनों अपना बोर्ड दिखाएं। Big answer. He's right. 7 to 8 ओके वेरी करेक्ट। Good job. याद आ गया था। नेक्स्ट पेज। तुम इतनी कंजूसी से क्यों लिख रही हो? दूसरा पेज कर ले बहन, बड़ा लिख। हाँ जी चले। ओके अब प्लीज हाँ बेईमानी नहीं है। नहीं मैं कहाँ कर रहा रात में कितनी दफा उठाता है? हूँ? बोलना नहीं मुझे, सिर्फ लिखना। नाइल रात में कितनी मर्तबा उठाता है? इतना तो मुझे अंदाजा है। हाँ चलो जी दोनों अपने बोर्ड एक साथ दिखाओ। सना तुम पूरी कहानी क्यों लिख रही हो? सना क्या शिकायत लिख रही हो? नाइल असल में ना मैं सो रही होती, नाइल मुझे उठा देता। सना यार नंबर लिख लो यार, क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। मैं ज्यादातर खुद उठती हूँ, वैसे ट्वाइस मैं ज्यादा खुद उठाती हूँ बेचारे को। खुद उठाती हो? हाँ। क्यों? प्यार करा रहा फिट होता है? कराने के लिए। अच्छा, बस अच्छा। और कोई रीजन नहीं कितनी होता। दफा? Twice. मैं 3 दफा तो करीब हाँ। ही थे ना, तो करीब करीब, यानी कि ये सना कह रही है 2 दफा और आप कह रहे थे क्योंकि एक दफा मैं भी उठता हूँ ना, 1 दफा आप भी। हाँ। तो इससे 3 हो गए। नेक्स्ट सवाल। कितनी दफा सना नाइल की फीडर धोती है? बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास। अभी फिर वो पूरी कहानी लिखेगी। वो मेरा रैपिड फायर का इसने मलीदा निकाल दिया है। ये कोई बहुत अच्छा जवाब है। ऐसा लग रहा है कि मैंने ये रोल तलत हुसैन को दे दिया है। पॉज में चला गया। पॉज में चले गए जी। जितनी बार गंदा वेरी गुड, वो भी कह रहा है ऑलवेज। हर वक्त होती रहती फीडर ये।
जब देखो फीडर धो रही है। पागल हूँ, साफ बोतले में धो रही हूँ। इतना कुछ फिनिकी है मेरे पेपर्स विशाल। हाँ पेपर्स क्या खत्म हो गए नो क्या? पेपर्स मैन। तुम फेल हो जाओगी, तुम्हारी सप्ली आ अब गई। उसे पलट लो ना, तुम्हारी सप्ली आएगी, मेरी उस नहीं आएगी। पेपर को पलट हाँ लो, ठीक है डन। है ना, इस्तेमाल करो। एयर वाई के पेपर है और हम मेमन है, हम आराम आराम से मैं चीज़ें जरूर इस्तेमाल- बचत करूंगी, मैं नहीं खर्च इस शो करूंगी। का बजट बहुत बढ़ गया, हमने ज़रा पेपर से बचा लिया। हाँ भाई नेक्स्ट सवाल। हाँ जी। नाइल का मसाज ये कितनी देर तक करती है? अब बोलना नहीं, कहानी मत लिखना, बस ये लिख दो कितनी देर तक करती है। वो पूरी कहानी लिख रही है जी। हाँ जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक आपको लगता है। सना देखना नहीं ओए, इसका सब खुदा- ओह वेरी गुड, दोनों कह रहे हैं 15 मिनट। हाँ वाह मेरे गुड शेर। गोइंग। मैं मिनाज सही अब्बा है। नजर रखता हूँ मैं हाँ। दोनों पे। ये जो मैंने राम कथा लिखी थी ना, इस पे तो मैं नहीं यूज कर सकती। पेपर अच्छा। जैसे मेरा क्या एक ही है, हमारी प्रोडक्शन भी खत्म हो गई, हमारे में भी एक ही पेपर था। अच्छा नेक्स्ट सवाल। हाँ ये क्या रोज नहलाती है या कभी कभी काम चोरी कर देती कि चलो आज नहीं नहलाते ये तो मैं बता ही देता हूँ वैसे। नहीं ये लिखो हाँ या ना। रोज ये क्या है? एवरी डे। यस एवरी डे। ठीक है। अच्छा लास्ट सवाल। सना के अलावा और मिनाज के अलावा नाइल को कौन कौन संभालता है? ये भी लिखें। दिखाओ नहीं क्यों नहीं? नाइल को क्यों नाइल कह रही हूँ, मिनाज को क्यों दिखा? राम कथा मिनाज लिख रहे हैं, सबके नाम लिख रहे हैं। मैंने दो के नाम लिखे, फिर मैंने कहा यार, दादी नानी एवरीवन, फिर उसने सब। हाँ सभी। सब वेरी गुड। एवरीबॉडी। नाइल को बड़े होके क्या बनाएंगे? क्या सोचा हुआ? अरे यार ये तो अच्छा इंसान। तुम लोगों ने दोनों ने बता दिया मुंह से है। अच्छा इंसान। यार ये बताना था तेरे। ये लिखना है इंसान के आपने अलावा। अब तो कहा आगे था आपको आखिरी बता क्वेश्चन है। नहीं नहीं मैं तो अभी और करूंगी, मैं दिमाग में नाइल तो को बहुत फिर क्या क्वेश्चन है। बनाना? देखिए हमारे बाजी सिर्फ 2 ही पेपर बचे हैं, इनको बार बार रीयूज करते करते। एक आखिरी सवाल है नाइल को बस बड़े होके क्या बनाओगे? इसको फोल्ड कर लो। मैं जहाँ पूरी तक बचत फोल्डा। कर रही हूँ, ये देखें आप। हाँ इससे जहाँ पहले तक- हम छोटा छोटा लिख रहे थे, हमें पता है पेपर से। मैं समझी पूरी गड्डी है, मैंने बड़े फखर से बोला। हाँ तो हाँ हम भाई। क्या बना रहे हैं बड़े होके तुम्हें? तुम्हारा चिट्ठी लिखो। नहीं नहीं ये नहीं। छोटा सा जवाब। हाँ चटा से जवाब। अरे यार ये तो अच्छा इंसान तो तुम बता चुकी हो ना। वाकई मुझे तुम्हारा शौक क्या है कि बनना चाहता है? जैसे मैं अपने बेटे को आतिफ असलम बनाना चाहती हूँ, रॉक स्टार बन जाए, अल्लाह करे वो छोटा वाला। हाँ। बड़ा वाला अपनी मर्जी से बन जाए, छोटा वाला मेरा तो दिल चाहता है कि वो वो गाता है। नहीं वो गाता तो नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वो गाए। छोटा बच्चा क्या करेगा? अहमद जावेद ने बचपन से गा रहा है। बचपन का ही मतलब थोड़ी पता होता है, मैंने गाना शुरू कर देगा। ऐसी मैं मुझे बहुत शौक है कि मैं किसी रॉक स्टार की माँ हूँ। हाय स्वीट, हाँ। वेरी स्वीट। अच्छा मिनाज की ऐसी ख्वाहिशात और हैं फिर वो कि- स्टेज पे कहे मैं कामयाब अब सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ, हालांकि मैंने सुरों की कोई उसे नॉलेज नहीं दी। कितनी हमारी बहन की कितनी ख्वाहिशात है। अच्छा, बताइए जी क्या क्या अब लिखा? तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं वैसे नहीं। मैं तो यही नहीं अपने बच्चे लोग मुंह से बता क्या? दो क्या नहीं बनाना बता है। रहा। ऑलवेज। नहीं अपना नहीं बता- क्या? लिखो ना। ओके। क्या बनाना ये चाहते ना हो? कि क्या बनाना चाहते हो? हाँ एक्टर। Actor। और सना तुम? नॉट एन एक्टर। हाँ मैं मुंह से बता देती हूँ। माइक लेके जाऊँ करीब, खराटों की आवाज आ रही है। एक मिनट रुके, मैं अपना माइक उतार के आप लोग ब्रेक पे जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। बच्चा सो रहा है, उसकी खराटों की आवाज भी आ रही है। मैंने क्या बनाना है, मेरी भी तो आपने क्या बनाना है? मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
मॉर्निंग पाकिस्तान। नाइल साहब तालियों की वजह से उठ चुके हैं। अभी माशाल्लाह ये बिल्कुल खरांटे लेके सो रहे थे, लेकिन तालियां बजी इनके आने पर, यानी हमारे वापस आने पर, तो ये इनकी नींद ख़राब हो गई है। अभी अभी हमारे साथ ज्वाइन इन किया है शेफ़ फरजाना ने, और शेफ़ फरजाना आज ख़ास तौर पे इसलिए आई हैं कि सना को बता सकें तुम्हें रोटी भी नहीं छोड़नी, तुम्हें चावल भी नहीं छोड़ने, आलू भी नहीं छोड़ना, मगर फिर भी तुम डाइट कर सकती हो। अच्छा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। तो सना, क्या तुम सीखना चाहती हो कि तुम क्या खा सकती हो? हाँ श्योर, आ जाए। चलें, मैं अगर मनाज आप भी चाहते हैं डाइट करना तो आप भी हमारे साथ हैं। नहीं, मेरे साथ से आप नाइल के पास हाँ, हाँ, आप यहाँ बैठ सकते हैं नाइल। वैसे बेबी अभी एवरीथिंग, हाँ अभी पलटता नहीं है, तो अभी हम छोड़ सकते हैं उसको, कोई हम मसला इधर ही नहीं आ है। जाएं? हाँ, हम इधर ही आ जाते हैं, क्योंकि हमें जो है ना वो शेफ फरजाना बताएंगी कि ना रोटी छोड़ो, ना चावल छोड़ो, ना आलू छोड़ो, Lovely। मगर फिर भी वजन को छोड़ो। रोटी चावल आलू छोड़े बगैर जो है वो आप अपना वेट कम कर सकते अरे हैं, वाह। और लेकिन उसमें थोड़ा सा अपना जहन लड़ाना पड़ेगा। हाँ। अगर अक्लमंदी के साथ खाएंगे तो वेट कम होगा। कंज्यूम करें, उसको बर्न भी करना है साथ साथ। ये बर्न करने के लिए क्या करें? मियाँ से लड़ाई करें, खून जलाएं, सांस से लड़ाई करें। बर्न करने के लिए आपको एक्सरसाइज, ये तो करने का सोचती नहीं, एक्सरसाइज करने की, कह बहुत रही मैं मिस भूखी थी रह मैं इस लूंगी। मामले में, थैंक यू। और सबसे पहली बात कि रोटी चावल आलू सब खाएं, लेकिन एक क्वांटिटी में खाएं। जैसे पिछले शो में भी मैंने बताया था, क्वांटिटी होनी चाहिए। और आलू फ्राइड नहीं, आप बेक्ड या बॉयल आलू खा सकते अच्छा। हैं। हाँ, अच्छा, जो सबसे अभी क्या पहले बता रही हैं आप? सबसे पहले जो हम रेसिपी बता रहे हैं वो राइस से बता रहे हैं। कर्ड राइस है मेरे पास। अच्छा, कर्ड राइस की रेसिपी बताऊंगी। राइस हैं बॉयल, वाइट वाले राइस हैं, आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं इसमें। अच्छा। ठीक है, इसमें मैं ये हरी मिर्चें ऐड करूंगी। ये उबले हुए चावलों में उबले हुए चावलों हरी में मिर्चें ऐड कर, हरी मिर्चें ऐड हाँ। की है मैंने, और ये हमारे पास दही है, ये मैं इसमें पता ऐड नहीं, मुझे करूंगी। तो अरसा दराज हो गया चावल खाए हुए। सीरियसली? सच्ची में चावल छोड़े हुए जिंदगी में चावल नहीं, और रोटी छोड़े हुए भी अरसा हो गया। पता है, आप जो चीज़ छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो अगर आप स्टार्ट कर लगती है फिर ज़्यादा लगती है, वो नहीं छोड़ा करें। थोड़ा थोड़ा मेरे खाना तो लिमिट कम ही नहीं होता, जितना भी सब कुछ छोड़ दूं गाल उतने ही रहते हैं मोटे। क्या कम करना। क्या बिल्कुल करें? सही है, बिल्कुल सही है, कसम अच्छा, ये आपने सारा मिक्स कर दही दिया। दही, मिर्चें, मिर्चें और चावल। मिर्चें और चावल, थोड़ा और सा क्या? इसमें मैं सॉल्ट बन ऐड क्या रहा है ये करूंगी। तो बताएं। कर्ड राइस है ये, कर्ड राइस। दही वाले चावल ना, कर्ड राइस। कर्ड राइस। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो कोकोनट ऑयल लिया था। अच्छा। मैं कोकोनट ऑयल में ही बनाती हूँ, सही है। उसमें ये मस्टर्ड सीड्स हैं, ये मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े कोकोनट से। ऑयल लिया है, किसके लिए गया? हम ये चावल उसमें डालेंगे? हम इस पे भगाड़ लगाएंगे। अच्छा, 1 तो ये टेबलस्पून बोले ना, कोकोनट ऑयल। हाँ। हमें क्या पता कैसे बनता है भाई, कड़ी नहीं बनाया पत्ते कभी। भी डाल दिए। कड़ी पत्ता इसमें गया, हाँ, और जीरा इसमें जाएगा। हाफ टीस्पून आप इसमें ऐड कर दें। कोकोनट ऑयल का बघाड़ लगा लेना, हाँ, चलता nice। है। बघाड़ वाले चावल, सोचो आदत होती है किसी को खाने की। और ये दही और आपको हरी पोर्शन, मिर्ची यम होगा, क्योंकि मिर्ची भी होंगी। अच्छा, मैं तो चावल ही नहीं खाती। अरे तुम्हें शौक नहीं चावल का? नो चावल फिर वरना लोग चावल से इश्क करते हैं। हमारे लिए हाँ। ज्यादा यहाँ पे कौन बैठा है जो चावल से इश्क करता है? सब होंगे। ये सबके हाथ, कैमरामैन भी हाथ उठा सकते हैं अगर वो चाहें। ये देखिए पीछे से ऑडियो वाले भी हाथ उठा रहे हैं। अली तुम्हें भी पता है चावल? ये देखिए। अच्छा, आपने ये मिक्स किया, ठीक है। मिक्स हाँ। करने के बाद आपने ये तड़का लगा तड़का आपने इस कड़ी पे लगा पत्ता, दिया। जीरा, और राई, राई, हाँ, राई का दाना और कोकोनट ऑयल में डाल के आपने ये लगा कर लिया। दिया। सो गुड। और आपने इसको मिक्स किया, और थोड़े से मैं कलर के लिए इसमें चॉप टोमेटोज ऐड कर दूंगी। अरे वाह, सही है। तो बस चावलों ये, की चाट बना दी आपने। हाँ, ये बहुत मजे का होता मसाला है। कोई मिलाया है क्या इसमें? मसाला सिर्फ हमने सॉल्ट इसमें ऐड किया अच्छा। है, और टेस्ट के लिए हरी मिर्चें ये ऐड। तो ऐसे ही खा लें, किसी और चीज की ये बजाय? सिर्फ आप एक खाएं, एक बोल जो हमारे ये होता है, ये प्याला। और, हाँ, ये एक प्याला जो होता है, ये आपको खाना है। और इसमें जो है वो 150 कैलोरीज होती है सिर्फ एक बोल में। अच्छा। ठीक है, तो इसके साथ आप कोई चिकन का पीस ले सकते हैं। ये नहीं कि आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो उसके साथ आप दूसरी चीज भी कार्बोहाइड्रेट्स लें, उसके साथ आप प्रोटीन की कोई चीज लें। अच्छा। या तो आप फिश का पीस ले लें, बेक्ड हुआ हुआ, स्टीम हुआ हुआ, या फिर आप चिकन ले लें। अच्छा, इसमें ग्रिल अंडे हुई शामिल हुई। कर सकते हैं उबले हुए? उबले हुए वाइट आप यूज कर सकते हैं अगर लेना चाहें। एग योक नहीं? नहीं, एग अच्छा, नहीं। ठीक है। बस ये रेडी हो गया। ठीक ये है? रेडी हो गया। ये एक चावल, Lovely। जिसको चावल खाने का शौक है, वो अगर वो उबले हुए खाली चावल खाए तो भी उसको लगेगा, या ऐसे ही खाए? देखिए, कोई से भी चावल खाए, उबले हुए हों चाहे ऐसे हों, लेकिन जो मैंने पोर्शन बताया इतना ही खाना है ज्यादा आपको, इससे ज्यादा नहीं खाना है। बिरयानियों के पहाड़ रोटी चावल बिल्कुल मना नहीं है डाइट में। रोटी अच्छा। चावल आलू बिल्कुल मना नहीं है डाइट में, सिर्फ आपको पोर्शन का ख्याल रखना ठीक है। और साथ में आपको वॉक जरूर करनी है, एक्सरसाइज। अच्छा, हाँ। बर्न करने के लिए। अच्छा, अब दूसरी जो हम आलू और रेसिपी, सॉसेजेस हैं?
इसकी हम सैलड बनाएंगे। अच्छा। सॉसेजेस वो कैसे हैं, हैं? आलू हैं, और ये हमारे पास जो है Beans थोड़े से and बीन्स हैं, carrots गाजर and और peas। मटर, ये मैं थोड़े से इसमें ऐड करूँगी। हाँ, आलू ठीक है है। पसंद तुम्हें? नहीं, तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? पतली हो जाओगी फिर। कब होंगी? जब 9 महीने लगाए वजन चढ़ाने में तो 9 महीने लगेंगे उतारने में। जी जी। अच्छा, तो हमने और इसमें खाओ सॉल्ट ऐड stickers। किया है। पता है डिप्रेशन हो गई थी, उन्होंने मुझे बच्चा दिखाया, मैंने कहा ओह गॉड ये क्या है, ये सारा वजन मेरा, तो मुझे तो ऑपरेशन थिएटर में ही एहसास हो गया था। ओए होए। बहुत डिप्रेशन हुई थी। खैर आप बताएं रेसिपी। हाँ, अच्छा, इसमें हमने जो तमाम आपने चीज़ें ऐड डाली कर दी हैं, फलियाँ, मटर, गाजर, मटर, आलू, सॉसेजेस। सॉसेजेस। अब हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, काली ब्लैक मिर्ची डाली पेपर है। है, ब्लैक और पेपर है, mustard। और मस्टर्ड हाफ टी स्पून, ठीक है। और मैं सैलेड इसमें टाइप ऐड में। करूंगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून। ये तो मजे का लग रहा है। मजे की ये बहुत बनेगी मजे बस। का होता है। इसमें सिर्फ एक सर्विंग में जो है इसमें आपकी 86 कैलोरीज होती हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, 86 कैलोरी। हाँ, 86 ये कैलोरीज। गिन गिन के इन्होंने रखी है और ये बता रही कि भाई 86 कैलोरी। मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि पोर्शन के हिसाब से। अच्छा, अगर जैसे हम वैसे तो नॉर्मली 2000-1500 कैलोरीज कंज्यूम कर रही हैं दिन में, तो अगर हमें डाइट करनी है तो हम कितनी खाएं? देखें, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले एक टेस्ट होता है, BMI टेस्ट होता है। अच्छा। वो आप टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट होता है, वो आप टेस्ट करवाएं। आपके जो भी करीब में डॉक्टर आप उसको दिखाएं, वो आपको पूरा बता देगा कि आपकी, उसमें पता चल जाता है आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। आपको कितनी कैलोरीज लेनी है हाइट और वेट के हिसाब से, तो वो ज़रूर टेस्ट कराएं। तो उसके हिसाब से फिर आप जो है पूरा अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद अगर डाइट प्लान करना हो तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको पूरा चार्ट बता ये दूंगी। बना के भी देती हैं खाने, कितने इतनी कैलोरी, जैसे इसलिए इनको पता है काउंट। 86 कैलोरी होगी इसमें। हाँ, इसमें 86 एक बोल अगर हम इसका लेंगे, एक बोल इसका ये लेंगे। बस ये हमारे घर में इतना होना चाहिए बोल हर चीज का। लेकिन राइस इसमें का तो भी 4 ही आपको आलू इतना आएंगे लेना है। खाने। एक मिनट देखें। नहीं तो आप बिरयानी की बोटी है। निदा, आप हाँ। इसके साथ चिकन का पीस भी तो लेंगे मैं ना। यहाँ रखती हूँ जरा इसको, मैं क्योंकि मैं पहले देखूँ ना, हमें जो इतने ख्वाब देख रहे हैं हमारे कितने ख्वाब पूरे होंगे, इसमें कितने आ जाएंगे। अच्छा हमेशा खासा आ जाता आ है। रहा है। हाँ, सही है भाई। एक भूखे इंसान के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा भर लें, सही है। हाँ, हाँ सही हाँ, है। ऊपर से सही है पानी बना भाई। ले। इसको Not दबा- bad। उबले हुए आलू हैं, दब जाएंगे और डल और मैं जाएगा। एक और बात बताऊं, मैं एक और बात बताऊं, आपको जो शकरकंदी होती है वो उससे भी ज्यादा हाँ, फायदेमंद, sweet उसमें potato। फाइबर ज्यादा होता है आलू से। ये चीटिंग भी कर सकते हैं आप आराम से। दबा के। ये हमारा रेडी हो तीसरी गया। डिश क्या है? परफेक्ट। तीसरी डिश जो है वो हम बना रहे हैं चपाती क्रम्बल। चपाती क्रम्बल। चले भाई, क्रम्बल। सारे आपको जो ठरक हो रही होती है ना चावल खाने की, चपाती खाने की क्रेविंग्स हो रही होती हैं, वो सारी क्रेविंग्स। लवली। अच्छा, इसमें चपाती हमें पसंद है या वो भी नहीं पसंद? रोटी जिंदाबाद। हमने ये रोटी के क्रम्स कर लिए थे, यानी क्या चॉपर में बच्चे डाल को के। खिलाने हैं क्या? चूरी। तो ये बनेगी बड़े मजे की चीज ना, अभी एक आप मिनट दिखाएं। देखिएगा। ये रोटी है ये। हाँ। इसके ताजी रोटी जो पकी है, ताजी रोटी, उसको कचूमर उसका करके खाएंगे तो सैलाड मोटे नहीं चॉपर होंगे। में नहीं, इसकी भी क्वांटिटी खानी है आपको। अच्छा। ये नहीं आप पूरा जो है वो प्लेट भर के खा लें। बंदा जिंदा ही क्यों है फिर? इतना खाना मुट्ठी तो भर। उसमें भी देखे ना, आपको कितनी वैरायटी मिल रही है, रोटी भी मिल रही है, चावल हाँ, भी मिल ये रहा है, सब हर इकट्ठे चीज़ भी मिल खा रही सकते है। हैं। नहीं, नहीं इकट्ठे नहीं, नहीं इकट्ठे नहीं खा सकते। अलग ये हमने तुम्हें 3 दिन का मेन्यू बताया है बेटा। एक दिन चावल खा लो, एक दिन आलू खा ये लो। लोग चाहते ही नहीं हम लोग जिंदा रहे। अच्छा, मैं इसका मसाला बना रही हूँ। मैंने इसमें मस्टर्ड सीड्स आपने डाले पहले हैं, सबसे पहले रोटी को ग्राइंडर में ग्राइंडर चूरा कर लिया, चूरा कर लिया। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल लिया था। इसमें मैंने मस्टर्ड सीड्स ऐड किए हैं, ठीक है। जीरा इसमें मैंने ऐड किया है, ठीक है। मस्टर्ड सीड्स, हाँ, थोड़े से मैं इसमें, राई, जिसे राई कहते हैं, हाँ, राई है ना, जो राई, अचार में डलती है, राई, खट्टी खट्टी। साबित राई। साबित राई। थोड़े से मैं इसमें तेल ऐड करूँगी। नहीं डाल। हाँ, तिल। क्या हुआ? 4-5 पत्ते जो है वो कड़ी पत्ते के इसमें जाएंगे, हाँ। और ये चॉप प्याज में इसमें प्याज। ऐड करूँगी। हाँ। तो फुल तड़का बन रहा है। और ये कोकोनट ऑयल है ना, कोकोनट ऑयल पता है पतले होने के लिए पीते भी हैं लोग। पीते भी हैं, उससे बहुत पेट का फायदेमंद है। फैट घुलता है। सीरियसली, जो तुम्हारा 70 kg गया है ना, वो जा सकता है। तुम कॉफी में डाल के पी लो, तुम चाय में डाल के पी लो। कितने एक्टर्स मुझे बता के गए हैं, वो नरगिस फखरी है ना, वो कहती है मैं कुल्लियाँ भी करती हूँ, मैं पीती भी हूँ। कुलियाँ? हाँ, आपके जो गागल मुंह कर- के दांतों के लिए, मुंह में जो इन्फेक्शन, उन सब के लिए बहुत अच्छा कोकोनट होता है ऑयल खालिस, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आप
मिलावट वाला ले लें। सामने आपकी ग्रेट, निकला हुआ। आज से मैं सिर्फ कोकोनट कोकोनट ऑयल कितना मशहूर चल रहा है पूरी दुनिया में। और निदा मैं जो खाने मतलब डिलीवर भी करती हूँ ना, जो मैं बनाती हूँ, हाँ, तो डाइट उसमें वाले। मैं कोकोनट ऑयल ही यूज करती आप हूँ। मुझे अपना कोकोनट नंबर ऑयल में ही- जरूर दीजिएगा। हाँ, यहीं पे ले चला देते हैं। हाँ टिकट चला दे। अच्छा हल्दी डाली है आपने, नमक? हल्दी डाली है मैंने इसमें, अब मैं नमक डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता इसमें डाला था, प्याज ऐड की थी और पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की थी। अच्छा, ठीक है, ये आप पूरा पेस्ट टाइप कुछ बना रही हैं? नहीं ये क्रम्बल की तरह होगा, पेस्ट नहीं होगा। अच्छा अच्छा, क्रम्बल की जैसे तरह। आप दलिया नहीं खाते इस हाँ, तरह हाँ। से। अच्छा जब आपकी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी ना, हाँ। तब आप इसमें ये सारी जो है ये इसमें अच्छा, ऐड रोटी। कर देंगे। हाँ, ओके। ये आप इसमें ऐड कर देंगे। हाँ, और मेरे पास थोड़े से बॉइल्ड आलू हैं, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अरे वाह यार, मतलब डाइट की डाइट। और ये पूरा मजे के आपका कंप्लीट मील है, इससे आपको ताकत भी मिलेगी और आप अगर पोर्शन में खाएंगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, अब चिकन विकन की जरूरत नहीं है इसके चिकन साथ? की जरूरत नहीं है, आप ये एक बोल खा लें बस, बहुत है। इसमें आपने, मैं बताती हूँ, तुम्हें याद हुआ क्या क्या डाला है? चाहती नहीं है हम कुछ खाएं, बस रोटी खा लें, बहुत है। चिकन क्यों खानी है? क्या क्या डाला बताओ, तुम्हें याद इसमें है? राई डाली है, इसमें सेसमी डाली है, जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है, प्याज डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है और कोकोनट ऑयल डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, आलू डाला है और चूरा डाला रोटी है का चूरा? रोटी का। हाँ। That's it। और कोकोनट ऑयल में ये सब बनाया है। कोकोनट ऑयल And में now क्या- lemon। लास्ट में मैं जो है वो लेमन जूस इसमें ऐड करूँगी। वाह रे। और इसकी कैलोरीज कितनी होंगी एक प्याला? इसकी कैलोरीज जो हैं वो 200 के करीब होंगी। 200। लेकिन आप पता है अगर इतने इतने पोर्शन में खाते ना, फिर भी आपकी 1000 तक बनती हैं कैलोरीज, से ज़्यादा जाती भी नहीं है आपकी, अगर आप सही से खाएं। 1000 से कम तो खानी भी नहीं चाहिए। क्यों, क्या होता है? आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, ये भी है। कुछ भी नहीं रहेगा, डिहाइड्रेट होकर बंदा गिर सकता और है। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि आप खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें नाश्ते में, या सुबह में 11-12 बजे करीब खजूर 2 खजूरें ले खजूर में लें। कितनी कैलोरीज होती हैं? उसमें एक खजूर में 23 कैलोरीज होती हैं। अच्छा, तो हाँ, दो तो अगर आप खजूर दो खा लें तो 50। हाँ, तो आपको एनर्जी भी मिलेगी। फिर हाँ। 2 टेबलस्पून आप नट्स के ले लें, मिक्स नट्स जो होते हाँ। हैं, वो भी इतने ज़्यादा उसमें उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? उसमें 100 के करीब कैलोरीज होती हैं 2 टेबलस्पून अभी मैं नट्स। कहूँ मैं मोटी क्यों हो रही हूँ, मैं नट्स नहीं छोड़ रही। मुझे डॉक्टर ने कहा इतने नट्स खा लो, तो मैं इतने नट्स जो है ना, एक मुट्ठी बराबर खा सकते हैं, डजंट हाँ, मैटर। मैं इसको यूं ये नहीं करती मुट्ठा ना, मैं खुल यूं- जाता है। मुट्ठा भी हो जाता है वो। हाँ, नहीं ऐसे मैं थोड़ी यहाँ पे अखरोट रख लेती हूँ तो वो पूरा एक 5 plate से बन- अखरोट पूरा भर इतना जाता है। खाना है। हाँ, ठीक है, ये हो गई 3 ये रेसिपी। हमारी 3 रेसिपीज और भी हैं कि बस काफी? और आज भी की? हैं। ओहो, और क्या है? और हम बनाएंगे जो जैसे हमने रोटी का क्रम्बल बनाया ना, हाँ। ऐसे ही हम पोटैटो क्रम्बल भी बनाएंगे। ओए होए, ये तो आलू चावल रोटी खाने वालों की ऐश हो गई है। हाँ, आज डाइटिंग- मजे हैं। अच्छा, कोई बहुत मोटी भी औरत होगी तो भी वो कम हो जाएगी? वो कम होगी। देखिए मैंने जैसे बताया ना कि आप अपना Exercise है। BMI टेस्ट करवाएं। अच्छा, वो। उससे आपको हर चीज़ आपकी एक पिक्चर पूरी वाजे सामने आ जाती है कि आपकी हाइट कितनी है, हाँ। आपका वेट कितना है, आपकी हड्डियों पे गोश्त कितना, चर्बी कितनी जमी हुई है, तो उस हिसाब से फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको इतनी कैलोरीज इनटेक करनी है। अच्छा, आप मुझे बताएं, एक दिन रोटी खाएं, एक दिन चावल खाएं और एक दिन सैलेड आलू खाएं। सैलेड। पर ये भी बता दें कि लोगों को स्टार्व नहीं करना चाहिए, हाँ, भूखा नहीं भूखे- मारना मैं चाहिए वही, अपने मेरा आप को। बताने का मकसद यही है कि कभी भी भूखा रह के डाइट ना करें। अगर आप सुबह कुछ नहीं खा रहे, दोपहर में कुछ नहीं, बिल्कुल छोड़ देते हैं ना, उससे ब्लोटिंग होती है जिसम में, हाँ। उससे फूल जाता है। वीकनेस हो जाती है। और फिर अगर आप कुछ खाएंगे तो आपका मैदा वो एक्सेप्ट नहीं करता, Exactly. आपका मैदा कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए हर चीज की आदत डालें, अपने आप पे हराम ना करें कि अल्लाह ताला ने जो हमें चीजें दी है वो आप अपने ऊपर हराम कर लें कि सब हम ना खाएं वो। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और फिर मजे मजे की बातें करेंगे। मिनाज और सना और नाइल हमारे साथ, और डॉक्टर उमेराइल और शेफ फरजाना भी हैं। तो देखते हैं कि और क्या हम आपको बताने वाले हैं एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मिनाज और सना अपने प्यारे से क्यूटू से नाइल के साथ यहाँ मौजूद हैं। बड़ी हमने गप्पे लड़ाई हैं, सना को बड़ी हमने मशवरे दिए हैं। डॉक्टर उमेराइल ने भी पतले होने का तरीका बताया है। क्या मज़े के खाने बना दिए भाई शेफ फरजाना मैं ने। दोनों की फैन हो गई हूँ, ओह। सीरियसली, यू बोथ आर अमेजिंग। क्या अभी ये जो रोटी वाला खाना मैंने खाया है, मैं बता नहीं सकती अल्टीमेट क्या टेस्ट है इसका। चटपटा कोकोनट ऑयल में ये बनाया है, मगर उसकी कहीं भी हीक नहीं आ रही है क्योंकि इसमें राई, ज़ीरा, ये सारे हर्ब्स शामिल हैं। ओहो हो, कमाल कर दिया भाई आपने भी, वेरी गुड। बहुत मज़े का।
हम दोबारा खाएंगे। नाइल को डकार आ गया? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये अब नाइल उठ चुके हैं। अच्छा भाई, एक्टिविटी अब आपने भी बताना है ना कुछ रह गई चीजें। हाँ बिल्कुल, पहले हेयर का हेयर ऑयल का बताएंगे। हेयर ऑयल का तुम्हारे लिए Thank भी, you, I love you. और बच्चों के भी तो बहुत कम बाल आ रहे होते हैं ना, वो बार बार बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है। तो दोनों बताइए प्लीज। दोनों बता देती हूँ। हाँ, अंगूर। सुने बीवी चेंज करने का भी तरीका बता दे। अगर चेंज हो जाए ना किसी तरीके से, सारे आपके पास मसलों का हल है, ये मसले का निकाल ले। क्या मतलब है, आप लोगों को वैरायटी चाहिए नहीं, होती है? नाइल क्या मुझे लग चाहिए? रहा है नाइल को ना नई अम्मा चाहिए। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि बंदा एक तो संभाल नहीं सकता। हाँ। ये जो दो तीन फरमाइश और ख्वाहिशात हो चार सकते चार। हैं 2 संभाल ले। ये देखो जरा। 4 संभालनी पड़ेंगी। मैं तो कहती हूँ एक्सपेरिमेंट करके देख लें। अल्लाह ये तौबा करो सना। अरे नहीं संभाल पाएंगे, मैं बस बता ये रही हूँ। लाइव शो तक ये लाइव शो जैसे ही बंद होगा ना करके दिखाएं हमें। है भाई, है? मेरे बच्चे की घनी जुल्फों के लिए भी बता रही हूँ। हाँ, पहले आपके पहले लिए फिर सना बच्चे को के लिए। बताते ठीक हैं, है, और सारी माएँ जिनके बाल झड़ रहे हैं, झड़ चुके हैं बच्चे होने के बाद, उफ, No, बस सर पे honey. 4 ही रह गए। अच्छा, उसके अलावा ये होता है कि सर में दर्द रह रहा होता है, बाल सफेद हो रहे होते हैं, और मतलब एक अजीब सी कैफियत होती है, सर भारी रहता है, उन सब के लिए है ये। अच्छा। सरसों का तेल लेंगे हम तकरीबन 1 गिलास के करीब। ठीक है। उसमें बादाम का तेल डालेंगे आधा गिलास। लाइक 100 ml आपने अगर सरसों का तेल लिया है तो 50 ml जो है बादाम का तेल लेंगे। अच्छा, उसमें हम पहले तो इस्तेमाल करेंगे मक्खन। मक्खन? मक्खन जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून मक्खन डालेंगे। ठीक है। असली मक्खन होना चाहिए ये, एक तो दिमाग को अनसॉल्टेड होना चाहिए। अनसॉल्टेड, हाँ। और एक तो दिमाग को तरावट देगा, ताकत आएगी, बालों में स्याही आएगी और खुश्की खत्म हो जाएगी। वाओ, मक्खन और आपने तेल बताया है सरसों का और सरसों बादाम का। और बादाम। अदरक का टुकड़ा लेंगे 1 इंच का टुकड़ा। अच्छा, अदरक भी डलेगी? अदरक भी अदरक डलेगी। सुना है बड़ी अच्छी है बालों के बहुत लिए अच्छी वैसे। है, बहुत अच्छी है। प्याज भी कहते हैं। प्याज भी, अदरक भी। जिंक होता है ना उसमें, हाँ, कहते हैं प्याज का पानी पड़ा है। वेरी गुड। और इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे तकरीबन 10 से 12। ठीक है। और मेहंदी के पत्ते। मेहंदी के पत्ते भी जाएंगे? जी, 1 तो टेबल रंग अच्छा रहे ताकि बालों में। मतलब अगर हम फ्रेश डालते हैं तो रंग अच्छा होने के अलावा बालों में चमक आती है। अच्छा। और उसकी ना रूट्स मजबूत होती है। अच्छा। रंग तो मेहंदी को पीसने के बाद आता है, अगर हम इसमें जलाते तो इसमें रंग नहीं आता है, लेकिन उसमें ताकत आ जाती है, नरिश कर देता है ये। अच्छा। ये बाल छड़ डालेंगे तकरीबन 1 टेबल। बाल झड़, हाँ, ये बाल झड़। वर्क। हाँ, मेरी सास ने मुझे लगाया था इससे बाल झड़। और थोड़ा सा डालेंगे। किसी भी परचून पे मिल जाएगा ये। हाँ, So good. अच्छा, तो कैसे तुमने लगाया था? पीस मैं के तो लगाया? नहीं, मैं पानी में बॉईल कर लेती हूँ उसको ठीक से। हाँ। तो इसका थोड़ा ब्राउन सा कलर आ जाता है, उससे बाल वॉश करती हूँ। अच्छा, तो उससे क्या होता है? बाल गिरना कम बाल होते हैं? गिरना बंद होते हैं। मैं तो आमली रीठे भी बहुत लगाती हूँ, जो अच्छा। सच्ची बात है। आई वर्क ऑन माई हेयर। हाँ ना, क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं ना माशाल्लाह। ये जो बचे हैं वो उसी की उसके वजह बाद से। हमने थोड़ा सा रतन जोड़ डाला है। अच्छा, ये जो है कलर भी देता है बालों में, ग्लॉस कहना चाहिए, ग्लॉसी लुक आ जाता है, लॉक आ जाता कर देता है बालों में चमक को। ठीक है। और साथ साथ जो इसका कलर बड़ा अच्छा हो जाता है, और जो दर्द हो रहा होता है सर में उसको खत्म करता है। अच्छा, आपने क्या क्या चीजें डाली इसमें? अदरक, अदरक, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता, रतन जोड़, रतन जौर, मेहंदी के पत्ते, मेहंदी के पत्ते, बाल छड़, बाल झड़, और बाल छड़, बाल छड़ छड़ छड़, झड़ने छड़, फिर मक्खन, बादाम, सरसों का तेल और बादाम और का बादाम का तेल। मक्खन तकरीबन कौन कोई सा? 8 असली मक्खन, देसी मक्खन जो होता है, खालिस मक्खन लेना चाहिए। 8 चीजें कोई डाली हैं, और इसका तेल आप पकाएंगे अभी? बस को पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाते हैं, तमाम ठीक है। चीज़ें जो पत्ते वगैरह हैं सब जल जाते हैं। उसके बाद इस तेल को छान लेंगे। अच्छा। और रात को इसकी अच्छी तरह से मालिश करें और बस सुबह वॉश कर लें। ये अम्मा का तेल हो गया। ये अम्मा का तेल। लेकिन वो माएँ जो परेशान हैं, उनकी बच्चों के बाल नहीं आ रहे, गंजा करा करा के वो पागल होगी। जब देखो इतनी क्यूट शक्ल के बच्चे होते हैं, गंजे। हाँ, गंजा वैसे गंजी गंजे का हुई क्या है? बहुत। गंजे से क्या होते हैं? है? कुछ होता है, फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है क्या? क्या गंजे होने से नहीं, बार-बार कोई जो खास- गंजा कराते हैं। कोई खास फर्क नहीं ऐसे पड़ता। नहीं कहते बोले। हैं- मैं कराऊंगी इसको। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल- इसकी खुद बहुत गंजा हुई है ना, इसलिए कह रही हाँ, हूँ। मैं बहुत गंजी हुई हूँ कसम तो से। बस बच्चे का क्या कसूर है उसमें? अपने अम्मा अब्बा को गंजा कराओ ना जाके। उन्होंने करवाया। गंजे बच्चे अच्छे नहीं लगते। मुझे भी नहीं पसंद। बट अब भी देखिए सर्दियाँ है ना, तो उसको टोपी शोपी पहना दूंगी। फिर तो सही है। बट इसके बाल हल्के हैं। उल्टा कराते हैं कोई माँ बाप, फर्क नहीं पड़ता। गर्मियों में गंजा करा देते हैं। नहीं, भाई सर्दियों में गंजा कराओ, ताकि टोपी टोपी पहनाओ। पहने। तो हाँ, लेकिन that's अगर आप logic। जैसे अब हम जो हेयर ऑयल बना रहे हैं ये लगाते हैं तो उसमें गंजा कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं बस है। मेरे सब पैक करके देते हैं, बना सब बनू कुछ। नहीं सकती मैं। ये देखें, ये वैसे ही है जैसे दवाई खानी थी ना इसने। हाँ। मैं खा लूंगी, मैं कहा यार मैं नहीं खाऊंगी, छोड़ क्या हो। ये आपको तो नहीं कहती मनाज, आप खा ले शायद मुझे लग जाए। हाँ, ये बस चले इसका यही करें मेरे साथ। तू
हाँ भाई, तेल अच्छा, बच्चे इसमें का- बच्चों के लिए जो हम तेल बनाएंगे, इसमें हमने नारियल का तेल लिया है, कोकोनट ऑयल लिया है, ठीक है, तकरीबन आधा कप कोकोनट ऑयल ले लिया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम मक्खन डालेंगे, मक्खन या असली घी, ये बच्चों के दिमागी ताकत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसको डालते तो बालों के साथ साथ जो है वो जज्ब भी होता है सर के अंदर, तो उनके दिमाग को ताकत भी मिलती है। वो बच्चे बड़े होकर ज़हीन ज़्यादा होते हैं। अच्छा, उनके दिमाग में खुश्की नहीं होती है, उनके बाल सफ़ेद नहीं होते, उनको साइनस का प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, ये दोनों चीज़ें हम डालेंगे, मक्खन और असली घी, देसी घी। देसी घी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है नारियल की जो ये छाल होती है, ऊपर का जो छिलका होता है, इसको जला के ये हम डाल देंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून ऐश। अच्छा, जब ये जला जला सा बिल्कुल, ये होगा। बिल्कुल राख बना लिया इसको, ठीक है। और जो टाट जिसे बोरी जो होती है, जैसे बोरी, टाट, हाँ। ये देखिए, इसको भी ये जला मेरी दें। बहन बोल बोल के मुझे थक बोरी। गई ना। हाँ, टाट की बोरी होती है ना, हाँ, उसको बर्न उसको- करके जब बच्चा गंजा होता है उस पे लगाए ना तो बड़े अच्छे बाल। अच्छे बाल अच्छा, अभी जैसे ये बिल्कुल इस तरह से ये बन जाएगा। नहीं तो ये जो टाट वाली चीज थी वो किधर? ये रही जली हाँ। बाकी रखी हुई है, अच्छा, नहीं, टाट वाली चीज को आपने जलाया और पाउडर जलाया, बना लिया। बिल्कुल ये पाउडर और फिर बन आपने गया। उसी चीज में तेल में मिला उसी दिया। तेल में डाल दिया। अच्छा। हमने जो है इसको भी जला लिया, नारियल के उसकी छाल को। अच्छा। और जो टाट है उसको भी जला लिया। अच्छा, दोनों की राख बना ली, ये देखें पाउडर बन गया है। हाँ। और ये हमने इस ऑयल में डाल दिया। ठीक है। अच्छा, ये जो है आपका ऑयल तैयार हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको लगाना है बच्चे के पकाना साथ। शकाना नहीं है नहीं, कुछ? कोई जरूरत नहीं, नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं। आपने लगा के जैसे जैसे हेयर लाइन बनानी है उसकी उसी तरह से लगाएंगे, और उस पर कपड़ा बांधे ताकि चीज़ें काली ना हो। आप देखिए कितनी देखिए, तेजी ये अभी इतना छोटा सा बच्चा है, इसके लिए सिर में लगा सकते हैं। यहाँ पे इसके बाल पीछे हैं तो उसको यहाँ पे जैसे हेयर लाइन बनानी है वैसे आपने लगाना है, और बस। यस, वी आर गोना डू दिस। आईब्रोज पे भी लगा सकते हैं, मोटी आईब्रोज निकालनी है, हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन उस पे कपड़ा तो नहीं भी बांध सकते। नहीं तो वो इतनी फैलेगी नहीं, और उसके लिए हम बना बड़े यार आजकल बढ़िया फैशन है मोटी आईब्रोज का ना। हम भी मर्दों की लगाते बड़ी अच्छी लगती है मोटी मोटी आईब्रोज, मुझे तो वैसे भी अच्छी लगती है है ना, मोटी आईब्रोज। मुझे पतली पतली नहीं। तो उसमें जैसे हम बना रहे होते हैं ये जो सिंधी जो है ना गाँव में काजल और पता नहीं क्या सुरमा बड़ी टाइप मेहनत ये करते लगाते हैं भाई वो। और पता है लगाना चाहिए सुरमा, आप कैस्टर ऑयल में मिलाएं, थोड़ा सा शहद मिलाएं, और ये बना के रख लें। बच्चे की भी लगाना चाहिए आईब्रोज पे भी, और हल्का सा लैश पे। वो इतने बुरे लगते हैं बच्चे काजल वाले ना। काजल नहीं लगाना, रात लैशेस को के ऊपर सुलाते हुए लगा दे और सुबह नहला दे। मुझे तो नहीं ये ना, वो फिर घिसते ही रह जाएंगे, नहीं निकलता। नहीं, पक्का अगर आप सुरमा उसको होता है। कैस्टर ऑयल के साथ लगा रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप कैस्टर ऑयल लगा रहे हैं लैशेस पे, वो कभी भी आंख के अंदर अरे काजल नहीं डॉक्टर ठहरेगा। साहिबा, मैंने ना अभी परसों एक हरकत की। ये जो कैस्टर ऑयल होता है, या स्ट्रेट बालों में लगाती हैं किसी ऑयल के साथ मिक्स करके? लगा सकते हैं। मैंने स्ट्रेट लगा दिया, ऐसा लग रहा था वो दवाई नहीं आती नहीं, सिरप, वो लगा Actually, लिया। इतना गाढ़ा होता है। बहुत होता है, तो लगता है चिपक गया, लेकिन उसको लगा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। इससे फर्क पड़ता है बालों में, ग्रोथ में? हाँ भाई, बहुत बाल निकल ज़्यादा। आते हैं, ये सारे खत्म हो रहे हैं कैस्टर ऑयल से, है ना। बिल्कुल, कैस्टर अच्छा, आपने जो बताया बच्चों की पलकों का, ये क्या क्या बताया था? मैंने बताया था कैस्टर ऑयल, हाँ, थोड़ा सा उसमें शहद मिलाएं, ठीक है। और सुरमा मिला लें, सुरमा मिलाएं और वो पलकों पे लगाएं, पलकों पे हल्का हल्का सा लगा दिए, और आईब्रोज पे लगा लें। तो इससे घनी हो जाएंगी। जो लैशेज हैं वो भी बहुत बड़ी भी होंगी, घनी भी होंगी, और ब्रोज हमारे बच्चे की ब्यूटी बता दी, बड़ा फवाद खान बनने वाला है ये। आहा, नाइलू अभी अच्छा, फवाद बच्चों नाम की ले हाइट बढ़ाने के लिए भी बताएं भाई, अभी ये जरूरी है सुनना। देखिए, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों को हम कुछ खिला नहीं सकते, और जैसे बच्चा बड़ा होता है कुछ ना कुछ खाता है, जब हम मालिश कर रहे होते हैं तो उसमें हम कहते हैं सिर्फ ऑयल लेके उसकी मालिश करते हैं। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की हाइट अच्छी हो, हाँ। तो और मजबूत हो वो, ठीक है, हाँ। उसकी हड्डियां मजबूत हो, अच्छा उसकी बॉडी बड़ी अच्छी बन जाए, तो आपने हमेशा सरसों के तेल में असली जो देसी घी होता है उसको मिला के मालिश करनी चाहिए। अच्छा, आप तो ऑलिव ऑयल से कर रहे होते नहीं, हैं। आप सरसों के तेल में देसी घी मिलाइए, और उससे बच्चे की मालिश करें। आप देखेंगे आपका बच्चा, उसकी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी, उसकी बोन्स हड्डियां। बड़ी होंगी, और जो उसके पैर हैं उसके खास, उसके पूरे जो सोल है उसका मसाज करें, तो वो सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो वो उसकी हाइट भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। खासकर उसके जो टो है, मतलब अंगूठा है, उसको हाथ के अंगूठे को भी कोई आप पैर गुड्डा के- है, कोई गुड्डा देखो, कोई गुड्डा वहाँ पे इसमें है ना एक। डॉक्टर साहब, मैं एक मुझे और सवाल करना है। जैसे नाइल है, इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, तो इनकी जो पीडियाट्रिशियन है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि इनके ऊपर ज़्यादा तेल वेल नहीं लगाना। सही है। इसकी इतनी सेंसिटिव है कि अभी सर्दी जैसे मौसम बदल रहा है, इसको गर्मी दाने हो जाते हैं, ठीक है। पूरे मुंह पे, पूरी बॉडी पे। तुम मसाज नहीं कर पाती फिर? नहीं, मसाज मैं तो अब कर रही हूँ, क्योंकि उससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, हेल्दी होता है बच्चा। हड्डियाँ बड़ी मजबूत होती तो वो मैंने शुरू में तो उनकी कौन बात सा ऑयल, किस ऑयल से मसाज करें? बेबी ऑयल से कर रही हूँ, सरसों का नहीं, उससे गर्म सरसों होता का है। तेज है, अच्छा। गर्म होता है। आपने करना क्या है कि इस बच्चे के लिए, जैसे आप करें नाइल के लिए, आपने पीनट ऑयल ले लिया, ओके। मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल ले लिया, उसमें थोड़ा सा आपने मिलाना है लेवेंडर ऑयल।
सोएगा भी अच्छा। ठीक है, और उसके साथ जो है ऑलिव ऑयल ले लें या बादाम का तेल, ओके, या कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों का ना लें। ये तीनों ऑयल मिला के लगाएंगे तो कभी बच्चे को स्किन एलर्जिक नहीं होगी, कभी भी एलर्जी नहीं सारी होगी। माएँ सुन ले जो स्किन के बच्चों की मूंगफली का तेल, लैवेंडर ऑयल और कोई भी आलमंड ऑयल या कोई ऑयल ले लिया, ऑलिव ऑयल ले लिया या कोकोनट, तीनों में से ले लिया। उन बच्चों को जिनको इसके साथ मसाज किया जाता है शुरू से, उनको कभी खुदा न खास्ता एक्जिमा नहीं होगा, सोराइसिस नहीं होगा, स्किन की कोई एलर्जी नहीं होगी। जबरदस्त। अच्छा, ये वो एपिना मसाज आपने ऑयल बहुत- लंबा करने के लिए, कद लंबा करने के लिए बताई थी, वो पैर पे कैसे होगी? क्या होगी? हाँ जरा बताएं ना, ये हम दिखाएं। हाँ अच्छा, यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। ये जो है ना अंगूठा नजर नहीं आ रहा, दिखाओ जरा। हाँ अंगूठा और ये जो उसकी उंगलियां हैं, ठीक है, इसको प्रेशर देना है। ओके। और ये मतलब ज़रूरी नहीं कि न्यू बॉर्न को या 1 मंथ 2 मंथ तक, ये तकरीबन 10 साल तक भी आप कर सकते हैं। मियाँ मियाँ की टांग दबाते हुए भी हो सकता है। मियाँ काबू में आ जाएंगे। है ना? अच्छा, वैसे वाकई मियाँ काबू में आ जाते पैरों की मालिश करने? बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा बंगाली बाबा क्यों बन गया? बंगाली बाबा ये रात में बंगाली बाबा बन जाती है। अच्छा, एक और बहुत अच्छी चीज़ ये बता रही हैं, ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़रूरी है बताना, वो खवातीन जो ज़ाहिर है बच्चे होने के बाद वो वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी, एक फिट रहना, एक लाइक बॉडी ढीली हो जाती है, बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, तो उनको लगता है कि जी हम वैसे नहीं रहे जैसे हम शादी से पहले थे। Exactly. बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, खुद अपने आप को अच्छा फील नहीं हो रहा। टायर्ड फील करते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा। उसके लिए एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है, उसे 10 डेज पीनी होती है। अच्छा पीनी है वो? पीनी है। हाँ, ये सिर्फ आप फील नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में भी चेंजेस आएंगे, यानी आप पहले जैसे हो जाए। और उसमें ये है कि ये नहीं कि जिनके न्यू बॉर्न हुए हैं, लाइक अभी डिलीवरी, वो नहीं, जिनके अच्छा। बच्चे जवान हो चुके हैं वो भी पी सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। अच्छा, उसमें जो है हम लेंगे तिल, काले वाले तिल लेते हैं। ठीक है। तकरीबन ये लेंगे 5 टेबल स्पून। अच्छा, काले वाले तिल 5 टेबल, 5 खाने के ठीक है। चमचे। हाँ, इसका जल्दी रेशो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और ये गोखरू है, गोखरू, ठीक है, इसको लेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून। इसको बस मिला लिया, इसका पाउडर बना लिया, इसका सफ़ू बना के जो है इसको 1 कप दूध में शहद डालेंगे और 1 चाय का चमचा ये डालेंगे और इसको मिला के पीना है रोजाना। गोखरू सुबह और दोपहर। काला तिल, गोखरू और काला तिल, हाँ। ठीक है, इनको इस रेशो में मिलाना है, बस सिर्फ 1 कप पीना है शाम के वक्त, ठीक है। और सिर्फ 10 डेज पीना है, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। जबरदस्त जी। एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। हाय, खत्म हो रहा है। अच्छा, प्रोग्राम नहीं खत्म हो रहा अभी, लेकिन जो है यहाँ हम नाइल को खुदाफिज कर रहे हैं, सन्ना और मिनाज को। हाँ, टाइम को पता ही नहीं चला, देखो जरा टाइम कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। आई थॉट ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद एक हमारा ब्रांडेड सेगमेंट है। Okay. लेकिन उससे पहले जो है हम नाइल को खुदाफिज कर रहे हैं। Thank you. नाइल, अल्लाह करे कि तुम बहुत नाम कमाओ, बहुत बड़े हो जाओ, बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रखो अपने अम्मा अब्बा को। केक किधर है? केक आया नहीं तो कैसे काटूं? केक किधर है भाई? नाइल के लिए भी केक मंगाया है, जल्दी से लाओ। Thank you so फटाफट। much. You were such help. Thank you. ये यहाँ बहुत सर्दी है, नाइल को ठंड ना लगे भाई। आ जाओ तुम, लाइए भाई। आ जाओ। नाइल अभी सिर्फ 4 महीने के हुए हैं, तो ये मॉनिवर्सरी हम उनकी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी मॉनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है क्योंकि वो 4 महीने के हो गए, 4 महीने के नाइल के लिए। अब ये भाई मैं नहीं जला सकती। Naila, there's a cake for you. जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। Oh, I'm too scared of this. हाँ, इसको पीछे करें ना जरा। Naila को पीछे कर ले। ओए, बच्चा डर गया। आओ केक काट के दो। अपने बच्चे का केक। वाह, मैं भी डर गई, काटे कॉम्पिटिशन मत मारो भाई, बच्चा। मत मारो, बच्चा डर रहा है भाई। खुदाफिज नहीं, ब्रेक पे जा रहे हैं, सॉरी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बच्चों की बात हो रही है तो हम कभी भी बच्चों की हेल्थ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हर माँ बच्चों की हेल्थ के लिए हमेशा परेशान रहती है। सही से दूध नहीं पीता, सही से खाता नहीं है, पता नहीं इसकी ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं हो रही। ख़ासतौर पर जब माँओं का पहला बच्चा होता है तो उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और तब उन्हें एक शख्स की हेल्प लेनी पड़ती है और वो होती हैं बच्चों की पीडियाट्रिशियन। जैसे हमने आज यहाँ दावत दी है डॉक्टर फरहत अली को, जो हमारे पास आज यहाँ मौजूद हैं और बच्चों की हेल्थ के हवाले से, उनकी नशोनुमा के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम।
और आपके जो शो में जो इर्द गिर्द मुझे तस्वीरें नज़र आ रही हैं, बहुत सारी हेल्दी बच्चों की तस्वीरें हैं। एक ही बच्चे की तस्वीरें हैं, अलग अलग पोजेस दिए हुए हैं, मतलब डिफरेंट एजेस पे। नहीं, ये अभी हमारे पास गेस्ट था बच्चा नाइल, और ये वो उसकी डिफरेंट पोजेस में तस्वीरें हैं। और तो मैं यही सोच रही थी कि इस हेल्दी बच्चे के पीछे माशाल्लाह बहुत सारा वर्कआउट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस माँ की मेहनत है और उसकी फैमिली की मेहनत है। और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उसके पीछे एक पीडियाट्रिशियन भी होती है, और वो तो हमेशा साथ ही चलती रहती है जब तक उसकी वैक्सीन 2 साल तक ख़त्म नहीं हो जाती, फिर ब्रेक आता है, फिर जाना पड़ता है उनके पास। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैं एज माँ या बहुत सारी माएँ परेशान होती हैं सबसे ज़्यादा सिलेक्शन में कि मदर फीड के बाद बच्चों को कौन सा दूध दिया जाए, या मदर फीड के साथ भी कौन सा ऐसा डब्बे का दूध दिया जाए जिसकी बच्चे की नशोनुमा में जो है ना वो मतलब जिससे बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो। देखिए, हम तो सजेस्ट यही करते हैं कि मदर मिल्क इज़ बेस्ट। जो मदर मिल्क के कंटेंट्स हैं, जो उसमें तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने दी हुई है, जो उसमें इम्यूनिटी दी हुई है, हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। मदर मिल्क इज़ द बेस्ट वन। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी मजबूरी के बिना पर, या अगर मदर सिक है या कोई ऐसा इशू है कि कमज़ोर भी तो होती है ना लड़कियां आजकल की, बहुत कम एज में शादी हुई है, या उसकी अपनी जो है वो डाइट इतनी प्रॉपर नहीं है, तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी भी फार्मूला मिल्क का इंतखाब करें। लेकिन उस वक्त हमें ऐसा फार्मूला मिल्क सजेस्ट करना होता है, या ऐसी चीज़ें हमें देनी होती है कि जो माँ के दूध से करीब तर हो। मतलब हम उसको कंपेयर करते हैं मदर मिल्क से ही। अच्छा, तो हम बात करें मोरिनागा BF3 की, जो कि कहते हैं कि बच्चों की 1 साल से लेकर 3 साल तक की उनकी नशोनुमा में बेहतरी आती है जब वो बच्चा पी रहा होता है, और आप कहते हैं काफ़ी हद तक माँ के दूध के करीब है। देखिए, माँ के दूध के अलावा देखिए, जब आप BF3 की बात करते हैं, या हम इन्फेंट के एज ग्रुप से ज़्यादा निकल जाते हैं आगे कि 6 मंथ से फर्स्ट मंथ से 6 मंथ तक जो हम फीड देते हैं, उसके बाद 6 मंथ टू 1 ईयर, और 1 ईयर के बाद हम 3 वाले फार्मूलाज पे आते हैं। तो उस वक्त जो है वो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ठीक है। उसको यानी कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो दूध ज़्यादा डिमांड करता है? डिमांड नहीं, उसकी अदर कैलोरीज रिक्वायरमेंट, अदर जो चीज़ें हैं, नमकियात हैं, अच्छा, जो उसमें आयरन है, प्रोटीन है, फैट है, उसकी जो है वो रेशो और उसकी ज़रूरियात बढ़ जाती हैं। क्योंकि होता ये है कि हम 6 मंथ्स के बाद ही बच्चों को एडवाइस करते हैं, मदर्स को, कि इसको वीनिंग डाइट पर लाएं। तो वो इसीलिए लाते हैं कि मिल्क इज़ नॉट सफिशिएंट। अच्छा। ठीक है, तो उसको एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत है कि उसकी जो है वो ग्रोथ प्रॉपर हो, ना सिर्फ उसकी जिस्मानी ग्रोथ जो है वो नशोनुमा अच्छी तरीके से कर सके, बल्कि उसकी जो दिमागी नशोनुमा है वो भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ती रहे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे खाना नहीं खाते लेकिन वो दूध पी लेते हैं, तो आपको लगता है कि ये मोरिनागा BF3 जो है वो काफ़ी हद तक वो चीज़ें बैलेंस कर सकता है? जो मैं उसी बात पर आ रही थी निदा कि जब हम 1 ईयर से आगे निकलते हैं और 3 की तरफ जाते हैं, तो उसमें हमें जो एडिशन करना होता है, उसमें आयरन है, उसमें वाइटामिन्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें फैट है, उसमें प्रोटीन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है BF3 में कोशिश की गई है कि उनको उस एज ग्रुप के लिहाज से मैच किया जाए कि वो उसकी ज़रूरियात पूरा कर सके। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे दूध के चोर होते हैं और कुछ खाने के चोर होते हैं, तो जो दूध के चोर हैं उनके लिए क्या करें? क्या हम मोरिनागा में कोई सिरप, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट कुछ फ्लेवर मिला? जो आप एडिशनल फीड बना रहे हैं, अगर आप सूजी का हलवा बना रहे हैं, हम एडवाइस करते हैं कि बच्चों को देना चाहिए। उसका दलिया बना रहे हैं, उसकी खिचड़ी बना रहे हैं, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि हम पाउडर्ड मिल्क उसमें ऐड जो हम घर में खाना बना रहे हैं, जो बच्चे अगर शौक से खा लेता है, अगर कोई साबुदाना खा रहा है बच्चा शौक से, तो उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई हलवा शौक से खा रहा है तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियत जो दूध वाली हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। जो आप अपना जो घर में फॉर्मल चीज़ें बना रहे हैं, जो घर में आप उसको एडिशन करना चाह रहे हैं और उसको ला रहे हैं कि सॉलिड डाइट पे इस वक्त बच्चा आना चाहिए, तो वो ज़रूरियात भी पूरी होंगी। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि कितनी फीड्स बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं? मोरिनागा BF3 की कितनी फीड्स इम्पोर्टेंट हैं? बच्चे में तो फ्रीक्वेंट फीड की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस तरह हम बड़े हैं 3 मरतबा दिन में खाना खाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं ख्याल में आपके डाइट प्लान्स भी सुन रही थी कि जी वो कम खाना और ये तमाम चीज़ें। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। कि एक छोटा बच्चा है, हम कहते हैं इसको फीड ऑन डिमांड, जब वो क्राई करे जब उसको आप फीड। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर हम कहते हैं कि अगर बच्चा खुद से क्राई नहीं कर रहा, खुद से डिमांड नहीं कर रहा, तो आप 2 आवरली उसको फीड कराते रहें। ऐसे ही जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो हम उसको 2 आवरली तो नहीं फीड कराते, हम उसको
दिन में 5 टाइम्स या 6 टाइम्स जो है वो फीड दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब बच्चा खाना खाने लगे प्रॉपर 2 साल का हो जाए या 2.5 साल का हो जाए, फिर हमें उसको कितनी दफ़ा दूध पिलाना चाहिए? उसमें हमें 4 to 6 टाइम्स हम फीड करा सकते हैं। और उसके अलावा जो हम बड़ा हो जाता है बच्चा, तो हम जो हम खा रहे हैं, जो टेबल पे सर्व हो रहा है, उसमें भी बच्चे को ज़रूर शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा उसको हम कस्टर्ड अलग से बना के देते रहें, हमेशा अलग से फीड चीज़ें जो हैं उसको आजमाते रहें। उस पर जो आप टेबल फूड खा रहे हैं उसमें उसको जो है वो ज़रूर बिठाना चाहिए। 3 टाइम्स वो और 2-3 टाइम एडिशनल। बच्चों के हाजमे की भी प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को जैसे दूध हजम नहीं हो पाता जल्दी, या वो वॉमिट कर देते हैं या उनका पेट खराब हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि कौन सा मिल्क है, कौन सी फॉर्मुलेशन है, और मदर्स उसको बना कैसे रही हैं। अच्छा, ठीक है। अक्सर जो मदर्स आती हैं वो कंप्लेन ये करती हैं कि हमारे बच्चे को एब्डोमिनल कॉलिक्स हैं, ये प्रॉब्लम है, या बच्चा सही ग्रो नहीं कर रहा है। जब हम उसकी बॉटल लेके देखते हैं तो वो इतनी बड़ी बॉटल में, जो कि 6 आउंस की बॉटल है या 4 आउंस की बॉटल है, उसमें सिर्फ 2 चमचे वो 2 स्कूप दूध के डाल रही है, तो उसको तो न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं मिल रही। हाँ, मतलब पानी ज़्यादा मिलाती हैं। पानी और दूध की सही मिकदार, ये रेशो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो रेशो डब्बे पे लिखा है 1:1, हाँ, कि 1 आउंस में आपको 1 चमचा डालना है। ओके, अच्छा अच्छा। और ना ही ऐसा करना है कि आपने 1 आउंस लिया और ये सोच रहे हैं कि जी बच्चा बहुत अच्छा ग्रो करे, आपने उसमें 2 चमचे डाल दिए, तो फिर उसमें ये होगा कि एब्डोमिनल कॉलिक्स और ये तमाम चीज़ें, मतलब एक रेशो जो है वो उसका ख्याल रखना पीडियाट्रिक एज ग्रुप में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या दूध जो मरीना का BF3 है, ये जब आप बनाएं तो ठंडे पानी में बनाएं, गर्म पानी में, या रूम टेम्परेचर? देखिए, हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि नीम गर्म पानी है। अच्छा, बिल्कुल ठंडा भी ना हो, बेरेबल हो कि पीने और बहुत तेज़ गर्म भी ना हो। तेज़ गर्म अगर आपने किया है तो उसको ठंडा कर लें एक रूम टेम्परेचर पे, जिस तरह कि बच्चा ले सके। यानी कि पानी की जो बॉटल आप उसमें यूज़ करें, पानी वो बाहर रखा हो, ना फ्रिज में हो ना चूल्हे पर हो। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और एडवाइस करना चाहूँगी मदर्स को, कि बहुत जल्दी जल्दी में होती हैं, वर्किंग मदर्स हैं, या घर में भी माइक्रोवेव ओवन में रख देती हैं दूध गर्म करने के लिए। इट्स डेंजरस। इससे बच्चों में एब्डोमिनल कॉलिक्स होते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में जब हम गर्म करते हैं चीज़ों को, वो घूमती भी नज़र आती हैं। वो लेयर्स में होती हैं, एक लेयर गर्म पानी की, एक ठंडे पानी की, एक गर्म वो ऐसा मिक्सचर होता है जो बच्चों में डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करता है। ओके। तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो माइक्रोवेव में नहीं, बच्चों के गर्म करने की बॉयलर्स भी आते हैं, बॉयलर्स में भी, हाँ, और पानी आप चूल्हे पे भी कर सकते हैं, पतीले पे। थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर फरज। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो और भी बच्चों के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ज़ाहिर मुझे भी होते हैं और माओं को भी होते हैं, मैं ज़रूर आपसे फिर वो क्वेश्चन करूँगी। थैंक यू सो मच। जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे आपके फ़ायदे की चीज़ें हमने बताई हैं आपको, साथ साथ आपको सना अस्करी और मिनाज के बच्चे से भी मिलवा दिया। पहली दफ़ा वो अपेयर हुआ, अल्लाह ताला उसे सेहत दे और बहुत बड़ा आदमी बनाए। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ, और ARY फिल्म्स की जो एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है रिलीज़ होने जा रही है कल, जिसका नाम है लाहौर से आगे। तो आप देखना मत भूलिएगा और जाइएगा ज़रूर सिनेमा घरों में जाके उसे देखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफ़िज़।